नारा मारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आए हम अपने खुदावन को मुबारक कहेंगे जो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जो हमारी जानों का लंगर है। आए अपने खुदा के आगे झुकेंगे और उसी की महिमा और उसी की प्रसिद्ध करेंगे और उसी की सना गाएंगे और उसी को सिजदा करेंगे। हमारा खुदा जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो ला तब्दील खुदा है, वो वादों में सच्चा खुदा है। जो कहता है वो होता है, वो कहता है तो दिन हो जाता है, वो कहता है तो रात हो जाती है। वो हमारी हर तरह की बात से वाकिफ रहता है, हमारी हर तरह की सोच को जानता है, हमारे हर तरह के ख्याल को, थॉट्स को जानता है। तो आए हम अपने खुदावन के आगे ही झुकते हैं और उसी को हम मुबारक कहते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे उस सारे गुजरे दिनों के लिए और सारे इस जो हम आज के दिन जो पाक रूह का जो गिफ्ट है, जो खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि हमें फेथफुल रहना है, हमें फेथफुलनेस में जिंदगी बसर करनी है, हमें ईमानदारी में जिंदगी बसर करनी है। तो आए हम इस फ्रूट को हम सामने रखेंगे आज पूरे इस मीटिंग में, पूरे ग्रुप में, अपनी सारी बातों में, अपनी सारी सोचों में, अपने सारे गीतों में, अपने सारे कलाम में, अपने सारे थॉट्स में, अपनी सारी रफाकत में हम इस गिफ्ट को यीशु मसीह के नाम से अपनी आंखों के सामने रखेंगे, अपने दिल में लेंगे, अपनी बातों में लेंगे, अपने कामों में लेंगे। इस सारे ग्रुप पर हम इस जो फ्रूट है, होली स्पिरिट का जो गिफ्ट है, फेथफुलनेस, ईमानदारी, हम इसको पूरे ग्रुप पर यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे और हम इसकी जो ब्लेसिंग है, इसकी जो बरकत है, इसमें चलने की, इसमें रहने की, हम यीशु मसीह के नाम से इस पूरे ग्रुप पर हम यीशु के नाम से मांगेंगे और चाहेंगे कि खुदावन हमारे इस ग्रुप में इस फ्रूट को बड़ी कसरत से उंडेल दे और बड़ी कसरत से नाजिल करे एक एक जिंदगी में। इस जो फ्रूट है, ये गिफ्ट है, हमारी जिंदगी में काम करे और खुदावन की हजूरी, खुदावन की अनाइंटिंग, खुदावन का मसा, उसकी हजूरी इसके वसीले से हमारी जिंदगी में बढ़ती चली जाए। इस ईमानदारी के वसीला से खुदावन का चेहरे का नूर हम पर जलवा गर होता चला जाए और खुदावन अपने फरिश्तों को हमारे लिए तैनात करे, अपने आसमान का दरवाजा खोल दे और जो बरकत है इसमें रखी है खुदा ने, पाक रूह ने, खुदावन के कलाम ने और यीशु मसीह के नाम से इस पूरे ग्रुप पर बड़े जोर से मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। यस माय लॉर्ड, खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के गिफ्ट के लिए। खुदावन जो तूने अपने लोगों पर अया किया है और जो अपने लोगों पर खोलने को है, बाप हम तेरा शुक्र गुजार है। खुदा पाक रूह तेरे के जिंदगी में गहरा और जलाली काम कर, हमें सिखा और हमें इसके वसीले से बड़ी बरकत दे और हमारी जिंदगी में इस फेथफुलनेस के जरिए से खुदावन हमारी जिंदगियां तो निखरे और खूबसूरत बनती चले जाए। और खुदावन बाप हम बड़ी ईमानदारी से जिस तौर से तूने बाप कहा कि जब इब्ने आदम जब आएगा तो क्या वो हमारे अंदर ईमान को देखेगा। ए बाप बख्श दे क्या बाप हम फेथफुल में, ए बाप जब तू आए तो हम फेथफुलनेस में रहें, हम ईमानदारी में रहें, हम वफादारी में रहें यीशु मसीह के नाम से। बाप हम अपने ईमान से डगमगाए ना, हम अपने ईमान से फिरे ना, बल्कि खुदावन ए बाप हवाओं में उड़ते हुए हम तेरा इस्तेमाल कर सके इसी फेथ में। बाप और यस लॉर्ड हालेलुया, तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन बाप तू पूरे माहौल पर बाप हम तेरे पाक रूह की जुम्बश को, तेरे चेहरा के नूर को, तेरे फरिश्तों को यीशु के नाम से बाप मांग लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यस माय लॉर्ड। खुदा बाप तेरा शुक्र गुजार है बाप पूरे ग्रुप के लिए, खास तौर पर शाहीन के लिए और खास तौर पर है बाप रोमा के लिए। बाप हम तेरे शुक्र गुजार है, हम तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन तूने अपनी बंदी को लिया और इस बच्ची के जवानी के अयाम में जो तूने कहा है कि अपनी जवानी के अयाम में अपने खालिक को याद कर, क्योंकि बुरे दिन अभी हनूज नहीं आए। ए बाप तेरे शुक्र गुजार है, खुदा ने अपने बंदी को चुना और इस्तेमाल किया। जवानी के अयाम में, बचपन के अयाम में, माँ के पेट में ही तूने उसको चुन लिया ताकि तेरा चुना हुआ वसीला ठहरे और तेरी बादशाह की वसत में दान फैलाने का बाइस बन सके और खुदा बहुतों को तेरे पास लाने का वसीला बन सके और तेरा चुना हुआ वसीला जो बनी है। ए बाप
हम तेरा शुक्रगुजार है। तूने खुदावन आसमान के दरवाजे खोल कर खुदावन तूने उनकी तमाम तर उस वक्त में उस पीरियड में तूने खुदावन अपने आसमान के दरवाजे को खोला और तूने खुदावन उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा किया। हम तेरा शुक्रगुजार है, हम तेरा 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 ही शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी ही तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही है खुदावन जो अपने लोगों को बोलने की कुदरत बख्शता है, जो अपने लोगों के लिए रास्ते खोलता है। अब आप जो लोग मुहैया करता है तमाम जरूरत को पूरा करने के लिए, अब आप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ इस्ताइश करते हैं। बाप तू अभी तूने अपनी बच्ची को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल किया, तू उससे हम कलाम हुआ, तू उससे बोला, तूने उस पर उसकी रोया, उसकी विजन तूने खोल दी। अब आप तेरे शुक्रगुजार है, तूने उस पर पर्सनली एक्सपीरियंस से बाप जाहिर किए, जिस तौर से बाप दाऊद बॉल उठा के खुदावन मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावन उसने शख्सी एक्सपीरियंस किया, खुदावन तूने रोमा की जिंदगी में भी इस एक्सपीरियंस को आने दिया कि खुदावन तेरी बच्ची तुझ में खुदावन बाप खुदावन आगे बढ़े और बड़ी फेथफुलनेस से बाप खुदावन तेरे कलाम का प्रचार कर सके, खुदावन ईमानदारी के साथ खुदावन बाप तेरी खुदावन इस बुलाहट को खुदावन लेकर चल सके और इस पर खड़ी हो सके और इसमें काम कर सके। बाप हम तेरे शुक्रगुजार है, तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ हो, जो जिंदगी तूने उसकी जिंदगी में आने दिए अभी से उसी लम्हा से जब तेरी बच्ची उन जिंदगियों से कलाम कर रही थी, उन जिंदगियों पर मसा तेरा मांग लेते हैं, उन जिंदगियों में तेरी अनाइंटिंग को मांग लेते हैं और कलाम का वो तासीर बीज जो तासीर कर जाता है, अब आप मांग लेते हैं जब भी उन बच्चों से उन जिंदगियों से मुलाकात हो, जो बीज बोया गया है वो 100 गुना फल लाए और वो जिंदगियां जो तेरे खेत में ये बीज बोया गया है बाप अच्छा और तनावर दरख्त बने और अच्छे बाप जिंदगियां रुनमा हो यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, तेरा ही शुक्र हो और तू और इसके बारे में कह सके और अच्छे और शाबाश ईमानदार नौकर तू थोड़े में ध्यानदार है, मैं तुझे बहुतों का मुख्तार बनाऊंगा। सो अपनी बच्ची की खिदमत को बड़ी बरकत दे, बड़े ब्लेस कर अब ताकि एकदम ये ब्लेसिंग जो है, ये बरकत जो है, ये एकदम खिदमत जो है और फैलते चला जाए, तेरा नाम और तेरी बादशाही फैलती चली जाए, दुश्मन की बादशाही तेरी बच्ची के वसीला से सुकड़ती चली जाए। और यस लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम साज रहा बाप तेरा यीशु नाम पे देते हैं, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अल कादर नाम में, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमें एक और दुआ करेंगे समर के साथ, इस सारे माहौल को हम खुदावन के हाथों में देंगे और उसके फरिश्तों को उसके पाक को तसल्लुत माहौल को यीशु के नाम से मांगेंगे, हमेशा इनके लिए बरकत चाहेंगे। इस मेमोरी को ज्वाइन कर शुक्र अदा करते हैं और पूरे टीम आपका तक यहाँ मौजूद है बाप, और बाप पूरे मॉर्निंग का हॉल हम आपके हाथों में देते हैं, हम सबके साथ साथ रहेगा बाप, जिस पर इश्क करते हैं, जब पाक कलाम से पढ़ते हैं सुनते हैं पर इतनी हम दुआएं करते हैं बाप, वो सारी आपको हमारे पहुंचे हमारे पर इसका तरीका पसंद है बाप, हम सबके साथ साथ रहेगा बाप, और बाप जो पाक कलाम से पढ़ते हैं सुनते हैं उस पर अमल कर सके, पाक कलाम कितनी में काम करे बाप, हाँ पाक कलाम के एक भेद को एक लफ्ज को समझ सके हैं बाप, और इतनी हम दुआएं करते हैं बाप, वो सारे आपको तुम्हारे पहुंचे हमारे दुआ तक पहुंचने में कोई रुकावट ना है, कोई बंदिश ना है बाप, हमारे साथ दुआ आपको तुम्हारे पहुंचे हमारे साथ दुआ का मैं जल्द जल्द जवाब मिले बाप, जो कुछ मांग लेते हैं आपको बड़े मसीह के नाम से, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू समर, गॉड ब्लेस यू, खुदावन आप इस तरह इस्तेमाल करें और अपनी राहें आप पर सवार करता चला जाए, खुदावन का शुक्र उसकी तारीफ हो। इस तरह हम एक हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर नंबर 119 में लिखा है फेथफुलनेस के बारे में, ईमानदारी के बारे में, सपूत के बारे में। खुदावन ज़बूर में कह रहा है कि मैंने वफादारी की राह इख्तियार की। ज़बूर नंबर 119 उसकी 3री आयत में लिखा है, मैंने वफादारी की राह मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे। आमीन। करते हैं कि इस कलाम के लिए, इस
तौर से ज़बूर में कह रहा है कि मैंने वफादारी की राह, जहाँ पर जो वफादारी है ये ईमानदारी को ही पेश कर रही है, और वो कह रहा है कि मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे हैं। तो ज़रूर है कि हम भी वफादारी करें, हम भी वफादारी में चलें, हम भी ईमानदारी में चलें, और खुदावन को हमेशा अपने सामने रखें, खुदावन के कलाम को हमेशा अपने सामने, नजरों के सामने रखें, हमेशा अपने दिल में रखें। और जहाँ कहीं हमें अपनी राह में हमें जरूरत है, अपने इरादों में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपने कामों में जरूरत है, तो हम इसको, इस ईमानदारी को हम सामने रखेंगे, क्योंकि इंसान दुनिया में रहते हुए हम इससे भटक सकते हैं, इस राह से, इस ईमानदारी से, अपने इस फेथ से हम भटक सकते हैं, भटक जाते हैं और भटक सकते हैं। लेकिन जब खुदावन के साथ हम चलते हैं, जब हम उसमें वफादारी दिखाते हैं, जब हम उसकी राहों पर चलते हैं, तो खुदावन का बंदा कह रहा है कि मैंने वफादारी की राह इख्तियार की, मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे, ताकि मैं यानी कि उसका कहने का यही मतलब है कि मैं कोई ऐसी, मैं भटक ना जाऊं, या मैंने वफादारी की है, मैंने ईमानदारी दिखाई है खुदावन के, ताकि मैं तो हमेशा ईमानदारी के साथ तेरे साथ चलता रहूं। तो आज जरूर है कि हम भी खुदावन के इस गिफ्ट को, इस अपने सामने रखें, ईमानदारी को, वफादारी को, ताकि खुदावन जो हमारी जिंदगी में करना चाहता है वो हमारी जिंदगी में कर सके। तो इसी तरह हम आगे आगे बढ़ेंगे, और सिस्टर महेंद्र से हम चाहेंगे कि वो जो वर्शिप के आगे जो हिस्सा है, ये जो इसमें हमें लीड करे, सिस्टर महेंद्र आएंगी और वर्शिप में हमें लीड करेंगी। हेलो, हाँ जी, जेएमसी की, हाँ जी, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, सानू कहने जी, जी सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, लॉर्ड ठीक है तुम, हालेलुया, 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 हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं प्रभु, तेरे कदम में बैठना मौका आता, तेरा शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद। मैं ना बोलूं तेरी पवित्र आत्मा करे प्रभु जी, शुक्रिया, मदद करनी, सहायता करनी, साडे गाउन दे विच, साडे बोलण दे विच धन्यवाद। जानी बीमारी जिसदा लहू गया, जानी बीमारी जिसदा लहू गया, तुयो मेरी जिंदगी ते, तुयो मेरी बंदगी, तुयो मेरी जिंदगी ते, तुयो मेरी बंदगी, तुयो मेरे जीवन दी वजह है, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी चेते कर दी मैं तेनू, यीशु नाम ने हराया सी, चेते कर दी मैं तेनू, यीशु नाम ने हराया सी, यीशु दे लहू ने तेनू जड़ तो मटाया सी, यीशु दे लहू ने तेनू जड़ तो मटाया सी, जानी बीमारी यीशु दा लहू गया, जानी बीमारी यीशु दा लहू गया, तू ही मेरी बंदगी ते, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी बंदगी ते, तू मेरी जिंदगी, तू मेरे जून दी वजह, जानी बीमारी यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारी खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैणगियां, हुण इन्हां मेरे ते सदा दासियां रहणगियां, खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैणगियां, हुण ना मेरे ते सदा दासियां रहणगियां, मेरियां ए खुशियां नूं, मेरियां ए खुशियां नूं रोक के विखा, जानी बीमारी यीशु दा लहू गया, जानी बीमारी तू ही मेरी बंदगी ते, तू मेरी जिंदगी,
तुइयों मेरी बंदगी ते तुइयों मेरी जिंदगी, तुइयों मेरे जून दी वजाए, जानी बीमारिए यशुदा लहू आ गया, जानी बीमारिए। मेरे कोल यशु नाम तेरे कोल की है, मेरे कोल यशु नाम तेरे कोल की है, तेरे कोल मौत है तां मेरे कोल जिंदगी, तेरे कोल मौत है तां मेरे कोल जिंदगी। मैनू हां आजाद नू, मैनू हां आजाद नू कैदी क्यों लूंगी बना, जानी बीमारिए यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिए यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिए। चेते करदी मैं तेनू यीशु नाम ने हराया सी, चेते करदी मैं तेनू यीशु नाम ने हराया सी, यीशु दे लहू ने तेनू जड़ तो मटाया सी, यीशु दे लहू ने तेनू जड़ तो मटाया सी। तेरी हुण जिंदगी दा शैताना तेरी जिंदगी दा आखरी समा गया, जानी बीमारिए यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिए। तू ही मेरी जिंदगी ते तूं मेरी बंदगी, तूं मेरी जिंदगी ते तूं मेरी बंदगी, तूं मेरे जून दी बजाए, जानी बीमारिए यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर निंदा जी। लेकिन हमारे पास दुनिया के पास कुछ नहीं है, ऐसी कोई वो चीज नहीं है, ऐसे कोई हस्ती नहीं है, या ऐसा कोई मबूद नहीं है जो हमारे लिए शिफा का बाइस बनता है, जिसका खून हमारे लिए आज लोगों को बछड़ों की कुर्बानियां देने पड़ती हैं, बच्चों की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और लहू बहाना पड़ता है मुख्तलिफ किस्म का। तो लेकिन हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खून बहा दिया ताकि हम शिफा पाए, और खुदावंद का शुक्र और यकीनन हमारे पास उसके बेटे का लहू है, उसके बेटे का नाम है, और उसका पाक रूह है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और उसका कलाम है और उसके वादे हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम एक और हवाला सुनेंगे ईमानदारी के तलक से ही। हबक्कूक की किताब, पुराने नामे में हबक्कूक की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है, हबक्कूक 2:4, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। हालेलुया। सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि जो मगरूर है उसका दिल जो है वो रास्त नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन ईमानदार और सादिक क्या है, ईमान से जिंदा रहेगा। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदावंद के बातों पर खड़े होते हैं। जब भी हमारे अंदर, जब भी हमारी फैमिली में, जब भी हमारे बच्चों में, जब भी हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा काम होता है जहां पर हम कहते हैं कि ये बात जो है ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकती, या ये कैसे होगा, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, या ये मुझसे कैसे हो सकता है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बता रहे हैं कि ईमानदार जो है, एक सादिक जो है वो किससे जिंदा रहेगा, ईमान से जिंदा रहेगा। तो हम खुदावंद का शुक्रगुजार है, खुदावंद का शुक्रगुजार है कि आज हम जो है, क्योंकि लिखा है कि ईमानदार के रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मेरा रास्तबाज बंदा
क्या करेगा, ईमान से जीता रहेगा। तो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि हम जब आप खुदा के कलाम को अपने सामने रखते हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपनी उस प्रॉब्लम में, अपनी उस सफरिंग में, अपनी उस मुश्किल में हम सामने रखते हैं और हम क्लेम करते हैं उसके वादों को, तो हम क्या होते हैं, हम जिंदा रहते हैं, हम ईमान से खड़े होते हैं, हम ईमानदारी दिखाते हैं, हम वफादारी दिखाते हैं। खुदा फिर हमें खड़ा करता है, खुदा फिर हमें मजबूत करता है, खुदा फिर हमारे उस सफरिंग में, उस मुश्किल में हमारी रहनुमाई करता है और अपने वादों को पूरा करता है, क्योंकि वो अपने वादे में सच्चा है, क्योंकि वो सादिकुल कौल है। सो जरूर है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम आए, तो हम क्या करें, हम खुदावन के वादों पर खड़े हो जाएं और दुश्मन को शिकस्त दें और दुश्मन को शर्मिंदा करें, क्योंकि उसने कहा कि तुम शेर बब्बर के बच्चों को, तुम शेर बब्बर के तुम अफई और शेर को रौंदोगे, तुम जवान शेर और असदा को पमाल करोगे। तो आज जरूर है कि हम जहां भी हम समझते हैं कि ये कि दुश्मन मुझ पर हावी हो रहा है, दुश्मन मुझ पर जो है वो हावी होता जा रहा है, तो हमने जरूर है कि हम ईमान के साथ खड़े हो, खुदावन के वादों पर खड़े हो और ईमान से हम खुदावन के लहू को अपनी जिंदगी में लें और ईमान से हम बात बेटे लुटदुस को अपनी जिंदगी में लें और तसलीस को अपनी जिंदगी में लें और सलीब को अपनी जिंदगी में ऊंचा करें और कलाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा करें, ताकि दुश्मन हमारी जिंदगी से शिकस्त खाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ हो। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हम सिस्टर अरुसा से, बेटी अरुसा से कहते हैं कि वो आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला, रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला, रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला। सारी दुनिया दा यसू नूरे, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे, भर जाता वो रूह से जरूर है, भर जाता वो रूह से जरूर है। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला, रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह दे जाम पिला,
रूह की हवा चला यसू जी, रूह की हवा चला. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जब हम मांगते हैं, थैंक यू अरुषा, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आप इस तरह उसमें मगन रहे और इसी तरह उसमें मसरूर रहे, ताकि जो उसने वादा किया कि खुदा में मसरूर है तो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। सो हम आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा आपकी जिंदगी के तमाम तर मराहल में, जिंदगी खुदा आपके पूरे खानदान में अपने पाकरू के वसीला से अपने काम को, जलाली काम को जो वो करना चाहता है वो कर सके। तो खुदावन का शुक्र हो कि जब उसके लोग उसको पुकारते हैं तो यकीनन वो अपने वादों में सच्चा और साधु को कॉल होते हुए वो अपने वादों को पूरा करता है। तो खुदावन का शुक्र हो कि जब आपने मांगा है तो हम ईमान रखते हैं कि खुदावन ने आपके खानदान में ये काम कर दिया है, खुदावन ने आपकी जिंदगी में ये काम कर दिया है। हम ईमान रखते हैं कि खुदावन ने आपको उठा खड़ा किया है, खुदावन ने आपको मजबूत कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा जो गिफ्ट है होली स्पिरिट का वो ईमानदारी है, और क्या हम जब आप ईमानदारी से चलेंगी, जब आप वफादारी से चलेंगी तो खुदावन अपने कलाम को पूरा करने पर कादिर है, कादिर होता है। खुदावन अपने वादे को पूरा करने के लिए वो तैयार रहता है। तो हम आपके लिए दुआ करें, खुदावन आपके साथ और आपकी पूरी फैमिली को बड़ी बरकत दे। सो थैंक यू अरुषा, खुदावन आपके साथ हो। इसी तरह हम सिस्टर महेंद्र को दावत देंगे कि सिस्टर महेंद्र आए और आगे वर्शिप, सॉरी अरुण बेटा आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करे। टूटेंगे जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसाबी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। मसीह की गाओ तुम, क्रूस भरते जाओ तुम, हमद मसीह की गाओ तुम, क्रूस भरते जाओ तुम, जीवन पाओ तुम, मुँह से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। सबसे जब आता है, जब शैतान भाग जाता है, जब आता है, जब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसाबी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरुण, खत्म हो गया आपका सॉन्ग? हाँ जी, हाँ जी। समीर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सरफिन गीत गाना चाहती हूँ। ओके ओके।
इससे पहले कि हम एक मतलब आगे से सराफिन के साथ मिलकर वर्शिप में शामिल हों, हम एक हवाला पढ़ेंगे। नया नामे में मत्ती की अंजील, उसका नामा बाप, उसकी दूसरी आयत हम सुनेंगे। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक यीशु मसीह, यहाँ पर हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए भी मतलब ना एक मफलूज को हम देख रहे हैं कि जिसके वसीला से वो जो लोग हैं वो उनका भी ईमान हमें नजर आ रहा है, उनका भी हमें फेथ नजर आ रहा है कि वो ईमान रख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि यीशु ही ऐसा कर सकता है। यीशु पर वो ईमान ले हमें नजर आ रहा है कि वो उनको यकीन है कि एक शख्स है जो ऐसा कर सकता है। उनका ईमान है कि एक शख्स है जो ये सारा कुछ कर सकता है, जो इस मफलूज को, जो पता नहीं कितने वर्ष से इस तरह मफलूज की हालत में है, लेकिन वो उस आदमी को क्या कर रहे हैं, वो लेकर आते हैं उस यीशु मसीह के पास। आगे हम पढ़े तो लगता है, हमें पता चलता है कि उन्होंने क्या किया कि छत को उन्होंने फाड़ दिया, छत को उन्होंने उधेड़ दिया जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए थे, जहाँ पर यीशु मौजूद था। उन्होंने उस चारपाई को क्या किया था, वो यीशु मसीह के सामने रख दिया। तो यीशु मसीह ने हम सब इस जो ये जो हम खुदा यीशु मसीह की ये जो इस बात से, इस स्टोरी से हम वाकिफ है कि ये मफलूज की कि कैसे उन्होंने कैसे उस मफलूज ने शिफा पाई। ये बात दफा ऐसे होता है कि जिस तरह हमने पहले भी कल भी शाहीन के वसीले से सुना कि जब मरियम जब मूसा ने वो गीत लिखा तो मरियम क्या कर रही थी, नाच रही थी, गीत गा रही थी और दफ बजा रही थी। जो उसके साथ औरतें थी वो भी मरियम ने उनको भी शामिल कर लिया। हालेलुया, मरियम के वसीला से वो औरतें हैं जो उसके साथ थी वो भी शामिल हो गई उस प्रस्तिश में, उस हमदसना में, खुदावन की बड़ाई बयान करना शुरू कर दी। तो आज हम इस और उनका भी जो ईमान था, उनका जो वो मरियम के ईमान की वजह से, मरियम के ईमानदारी की वजह से, फेथ की और उसकी इस लगन की वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो औरतें भी इसके साथ शामिल हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज ये जो हमने हवाला पढ़ा है कि एक मफलूज की वजह से वो जो लोग थे, जो चार लोग उस चारपाई को उठा कर लेकर आए और उन्होंने नीचे उस आदमी को उतार दिया। तो हम उन आदमियों का भी एक ईमान देख रहे हैं, हम उन आदमियों में भी ईमानदारी देख रहे हैं कि वो भी खुदावन पर ईमान रहे हैं, उनका भी ईमान है कि हमारा खुदा ऐसा कर सकता है। तो जरूर है कि हमारे वसीला से दूसरे लोग जो हैं, दूसरे जो हमारे ईमान की वजह से, हमारे फेथफुलनेस की वजह से दूसरे लोग भी जाएं, वो इस बादशाही का हिस्सा बने, हमारे इस ईमान का हिस्सा बने और वो खुदावन के जलाल को, खुदावन के हुजूरी को, खुदावन के नामचीन को, खुदावन के मंसूबों को अपनी जिंदगी में देख सके। तो खुदावन का शुक्र हो और इसकी तारीफ हो। हमें भी जरूर है कि हम भी, हमारे भी जिंदगियां ऐसी हो जिस तरह इस मफलूज के वसीला से और जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी अपनी जो बरकत है, अपनी जो एक शिफा है, उन्होंने भी हासिल की है। तो खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। तो इसी तरह हम सराफीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सराफीन आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे बाप से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे बाप से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम
अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। बड़े जोर से उसने, बड़े हौल से उसने एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल ना बरसा। एक मांगी थी दुआ, बरसों बादल ना बरसा। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, घुटनों पे बैठ कर मांगता था वो। फिर जो खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। फिर बड़े जोर से उसने, बड़े हौल से उसने एक मांगी जो दुआ, छम छम बादल था बरसा। एक मांगी जो दुआ, छम छम बादल था बरसा। खुदावन सुनता है है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। आमीन आमीन। God bless you. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो और आप इसी तरह उसमें चलते रहे, इसी तरह उसमें बढ़ते रहे। अब हम अपनी इबादत के, अपने इस जो छोटा सा हमारा चर्च है जो खुदावन ने खड़ा किया है, और ये जो इबादत जहाँ पर हम इबादत करते हैं, जहाँ पर हम पूरा एक जो चर्च का एक माहौल होता है, हम खुदावन ने वो बिल्ड किया है हमारे दरमियान। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं सारी प्रस्तुति के लिए। और अब हम खुदावन की आवाज़ को सुनने के लिए अपने को तैयार करेंगे, और हम चाहेंगे कि सिस्टर शाहीन आए और आगे खुदावन की जो आवाज़ है वो हमसे शेयर करें। खुदावन ने आज जो कलाम उनको दिया है वो हमारे साथ बयान करें। खुदावन की इन अनमोल बातों को हमारी जिंदगियों में कसरत से खुदावन का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आने दें, और हम अपने अपने ईमान में, अपने फेथ में और बढ़ते चले जाएं, और उसकी तरफ हम हमारी नजरें जो है वो लगती चली जाएं। तो सिस्टर शाहीन आए और आगे खुदावन की आवाज़ को हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू श्रेया, खुदावंद आपको बरकत दे सारी प्रस्तुति के लिए। और श्रेया के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने नाम, अपने जलाल के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल किया। और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने जो भी अपने हदिये और नजराने खुदावंद की हुजूरी में चढ़ाए हैं, खुदावंद ने उनको कबूल किया है खुदावंद का, क्योंकि तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हालेलुया। खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि जब हम प्रस्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, तो खुदावंद के फरिश्ते हमारे साथ आके वो प्रस्तुति में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो कि जहाँ जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, खुदावंद के फरिश्ते भी हमारे साथ खुदावंद की हम्द व सना कर रहे हैं, खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं, खुदावंद के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। मैं चैप्टर पढ़ने से पहले, मैसेज से पहले, मैं एक कल भूल गई थी। बेटी के लिए, रोमा के लिए, आप सबकी मैं दिल से कह लें, तहे दिल से आपकी भी और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने उसको अपने नाम, अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से वहां पे इस्तेमाल किया और खुदावंद उसको सही सलामत घर वापस लेके आया है। और इतनी उसके पास, बेटी के पास गवाहियां हैं, और ऐसे उसके जैसे कह लें मसा ठहरा हुआ है, आग लगी हुई है उसकी जुबान ऐसे जैसे कह लो मैं कि चुप नहीं हो रही, बंद नहीं हो रही। जिससे भी मिलती है वो खुदावंद की तारीफ कर रही है, खुदावंद के नाम को ऊंचा कर रही है कि खुदावंद ने मेरे साथ ये किया, हमने ये बातचीत की। और मैं बहुत खुश हो रही थी। और अभी मैं उसी के कमरे में बैठी हूँ, तो अभी मेरे ज़हन में आ रहा था कि जाने से पहले जब उसने जाना था खुदावंद के खिदमत के लिए, तो हम सब मिल के दुआएं कर रहे थे और एक जैसे कह लें उसको जोर दे रहे थे, ताकत दे रहे थे दुआओं के जरिए
ताकि खुदावंद वहाँ पे उसको यानी इस्तेमाल करे। और अब जब वो वापस आई है तो आप यकीन जाने मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इतना ज़्यादा खुदावंद का ज़ोर, इतना मसा लेके आई है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पास इतना नहीं है जितना वो लेके आई है। और कहती है कि मामा वाक़ई वहाँ पे जो यानी हमारी टीम थी, बच्चे थे, ऐसे उनके अंदर तड़प थी, मोहब्बत थी खुदावंद की। गीत जब हम गाते थे और डांस करके, और कह ले आंसू हमारे निकल रहे होते थे। कहती मीटिंग बंद करने को दिल ही नहीं थे करता। यानी 2-2 3-3 घंटे, इससे भी ज़्यादा कहते। हालाँकि कहती कि दिन में 3 दफ़ा हमारी जैसे कह लें प्रेयर होती थी, सुबह की, दोपहर की, शाम की, यानी रात को जब सोने से पहले। तो कहती कि बच्चे ऐसे थे, मतलब उनका दिल नहीं था करता। हालाँकि कोई ऐसे कह लें कि कोई बड़ा नहीं था, ऐसे जैसे होते हैं माँ-बाप सर पे होते हैं ना। तो उसके बावजूद बल्कि कहती कि ज़्यादा ऐसे फ़ील हो रहा था कि ऐसे जैसे खुदावंद का जो साया है या खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है, और हमारे आंसू नहीं थे रुकते, यानी खुशी से, शादमानी से। और वो बता रही थी कि मामा मुझे ऐसे लगता है कि जितनी मेरी उम्र है, बचपन से लेके अब तक उतना खुदा ने मेरे साथ कलाम नहीं किया जितना इन 2 वीक में खुदावंद ने मेरे साथ बोला। हर कदम पे, हर बात में खुदावंद मेरे साथ बोल रहा था। खुदावंद जैसे कह ले अभी मैं सोचती ही थी, तो खुदावंद मुझे उस बात का जवाब जो था वो देता था। पाक रूह मेरी रहनुमाई कर रहा था। तो मैं खुदावंद का बड़ा ही ऐसे जैसे दिल से शुक्र कर रही थी। और वो खुदावंद ने उधर ही उसको गाइड किया, और वो पूरे साल के लिए जाएगी। देखें अभी मतलब इसी अ, साल के एंड में या अगले साल ना। लेकिन कहती है कि खुदावंद ने मुझे वहाँ पे बोला कि मैं चाहता हूँ कि तू इस तरह मेरी वो वर्ड्स मुझे भूल गई है, वो वर्ड्स भी खुदा ने उसको दी कि, और कहती कि बहुत सारे बच्चों के साथ खुदावंद ने इस तरह कलाम किया। कुछ कुछ लोगों ने तो पूरी-पूरी अपनी ज़िंदगी अ, यानी वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, और पूरी-पूरी फैमिली वहाँ पे है, जो ये काम कर रही है खुदावंद का। और कुछ लोगों को खुदावंद जैसे जैसे भी आपके पास टाइम है, 1 महीना, 2 महीने, साल या 2 वीक, ये अभी 2 वीक के लिए गई थी, लेकिन अब खुदा ने उसको कहा है कि 1 साल के लिए। तो वो भी कह रही थी, और मैं भी आपसे कहूँगी कि ज़रूर इसको जो हम प्रेयर कर रहे हैं रेगुलर, उसी तरह हम इसको दुआ में याद रखेंगे। इसकी टीम को भी, और जिन लोगों से ये कलाम करके आई है, बहुत ही कहती है कि मामा वहाँ पे भूख है, प्यास है, लोग ऐसे तड़प रहे हैं खुदा यीशु मसीह के नाम को सुनने के लिए। कहती है अब मुझे कदर होती है कि हम दुआ के लिए कई दफ़ा होता है टाइम नहीं निकालते, चर्च नहीं जाते, लेकिन वहाँ लोग रो रहे हैं कि कैसे हमें ये नाम मिले, कैसे हमें तसल्ली मिले। क्योंकि उनको जब बताते हैं तो वो कहते हैं हमारे अंदर कुछ होता है। आप जब ये नाम लेते हो, यीशु नाम लेते हो, तो उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, उनके आँसू नहीं रुकते। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसको बेटी को और पूरी टीम को खुदावंद ने अपने नाम, अपने जलाल के लिए बड़े ही कसरत से इस्तेमाल किया। और हम देखें जिनके पास कहती हैं मज़दूर बच्चे, उन्होंने पहली दफ़ा ये संडे को कहती कि जो पिछला था, तो उन बच्चों ने 2 भाई थे, तो उन्होंने पहली दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह का नाम सुना, और उन्होंने उसी वक़्त खुदावंद से कह लें वादा किया, इकरार किया कि अब हम वापस जाएँगे, और जब तक हमारी जान है, हम यीशु नाम को यानी उसका जो प्रचार है वो करेंगे, और जिनको नहीं पता उनको बताएँगे, और हमारी आखिरी साँस तक हम इस नाम का प्रचार करेंगे। और कहती पूरा चर्च रो रहा था खुशी से कि देखें कितनी खुदावंद ने आग जो है लगाई हुई है, कितना खुदावंद जो है ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं, और लोग जो हैं उनके अंदर इतनी भूख, और वो चल नहीं सकते बच्चे, वो व्हीलचेयर पे थे। लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ हम कर सकते हैं, ज़ुबान तो हमारी है ना, हम बोल तो सकते हैं, हम चल नहीं सकते, तो हम अपनी ज़ुबान को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कहती हम खुशी से, और मतलब एक
रो रहे थे और शुक्रगुजारी कर रहे थे कि खुदावंद जो देखें कितने अजीब काम और खुदा उन लोगों को तैयार कर रहा है। तो इसलिए हम जो है, मैं कहूँगी कि हमारे पास सब कुछ है, सारी सहूलतें हैं। हम पूरा जिस्म कह लें, हमारे अज़ा हैं जिस्म के, तो हम क्यों खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी ना करें। इसलिए खुदावंद आप सबको मैं कहूँगी कि पूरा फ़ज़ल दे इस टाइम को जो हमें खुदा ने दिया है, क्योंकि हम सबको पता है दिन बहुत थोड़े हैं, है ना? हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो देखें, जैसे उन बच्चों ने कहा कि आखिरी सांस तक हमसे जो हो सकेगा हम अपनी पूरी जिंदगी जो है वक्फ कर देते हैं यीशु के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? तो जरूर कभी भी ये जैसे कह लें दुआ को, खुदा यीशु मसीह को पीछे करने की कोशिश ना करें। खुदा यीशु मसीह हमेशा हमारी हर बात में, हर काम में वो पहला दर्जा रखता हो, है ना? उसके नाम को जलाल दें और हमारी जिंदगियां जो है वो कोई मायने नहीं रखती। हमारी जिंदगियों से खुदा यीशु मसीह को नाम उसके नाम को जलाल मिलता रहे, है ना? तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बेटी के लिए दुआएं की। और जिस दिन देखे, अभी तो वो ड्यूटी पे है, तो जिस दिन खुदा ने चाहा वो आपके सामने कह लें अपनी टेस्टमनी जो है वो शेयर करेगी। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त सुबह का टाइम होता है, तो बच्चे ड्यूटी पे या स्कूल वगैरह होते हैं, है ना? तो जिस दिन भी उसके पास टाइम होगा, घर पे होगी, तो वो जरूर आपके प्रेयर में, हमारे ग्रुप में वो टेस्टमनी शेयर करेगी। दरवाजा बंद कर जी। तो हम आज का जो चैप्टर है स्तिशना की किताब, उसका 32 चैप्टर, वो हमने कल 10 आयतें पढ़ी थी। और लेकिन बात हम मेरे ख्याल पहले ही आयत पे कर सके थे। तो मैं एक छोटी सी दुआ करती हूँ, फिर हम इसको रीडिंग करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे खून के लिए खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम तो आज हमारे दरमियान मौजूद है। खुदाम तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा है। खुदाम मैं अपने आप को सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद आज मैं ना बोलूं, खुदावंद पाक रूह मेरे अंदर से हो के खुदावंद तू अपने लोगों से बात करना, अपने लोगों के साथ तसल्ली का, खुदावंद खुशहाली का, बहाली का, आजादी का कलाम करना। खुदावंद आज जिंदगियां आजाद हों, जिंदगियों से बंधन जो है जहाँ कहीं हम जकड़े हुए हैं तो खोल देना। खुदावंद यीशु आज तेरी आवाज जिस जिस कान से खुदावंद खुदा जिस्म के अज़ा में दाखिल हो, खुदावंद वहाँ वहाँ खुदावंद खुदा तेरी खुशी, तेरी शादमानी, तेरी आज़ादी, तेरी बहाली उस उन जिस्म के अज़ा में गुजरती जाए। खुदावंद खुदा हम आज़ाद होते जाए, हम बहाल होते जाए। खुदावंद जहाँ कहीं भी कोई बीमारी है वो तेरे नाम से खुदावंद थर थर कांपती हुई हमारे बदनों के अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से। जहाँ कहीं खुदावंद इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है वो जंजीरें टूटती जाए, खुदावंद वो डोरियां खुलती जाए यीशु के नाम से। जहाँ कहीं इब्लीस ने हमें परेशान किया हुआ है, जहाँ कहीं खुदावंद उसने हमारे खुदावंद दरवाजों को बंद किया है, खुदावंद तेरी आवाज को नहीं सुनने देते, हमें वो खालिस तालीम नहीं लेने देते और उसने हमारे दरवाजों को बंद किया हुआ है, खुदावंद हमारे ज़हन को बंद किया हुआ है। खुदावंद खुदा यीशु के नाम से आज वो सारे दरवाजे खुलते जाएं खुदावंद खुदा। और आज वो तेरी खालिस जो तालीम है, जो तेरे कलाम है, जो तेरे कानून है, जो तेरे हुक्म है, उसकी खुदावंद बारिश हो हमारे ऊपर। खुदावंद खुदा जो तेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज हैं खुदावंद, आज वो तालीम की बारिश हो हमारे ऊपर। खुदावंद खुदा हम उसमें भीग जाएं, हम उसमें नहा जाएं, हमारी सारी गंदगी नापाकी खुदावंद खुदा उसमें बह जाए यीशु के नाम से। और हम खुदावंद पाक और साफ होकर खुदावंद तेरी हुजूरी में खुदावंद खुदा तेरे उस नए यरूशलेम में दाखिल हो सके। खुदावंद उस तख्त तक हमारी रसाई हो जाए खुदावंद खुदा, इस तेरी पाकीज़गी की वजह से खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद आज खुदावंद वफादारी के इस
फ्रूट से, इस फल से खुदावंद तू हमें भर दे यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा हमारा ये जो फल है ये लगे और खुदावंद इसमें वो लज्जत हो, इसमें वो मिठास हो, इसमें वो तवानाई हो, जिसके वसीला से जब ये लोग हमारी जिंदगियों में देखें तो उनकी जिंदगियां भी तब्दील हों, सेर हों। खुदावंद खुदा जब वो उस फ्रूट को हमारी जिंदगियों में देखें तो खुदावंद ये फ्रूट उनकी जिंदगियों में भी ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा आज तो हमें इस फल से भर दे खुदावंद खुदा, हमारे इस कप को लबालब भर दे खुदावंद खुदा यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद खुदा ना सिर्फ हमारी जिंदगियां शराब हों न बल्कि जहां जहां हम रहते हैं, जहां जहां हम जाएं खुदावंद हमारे वसीला से लोगों की जिंदगियां, दूसरों की जिंदगियां, हमारी फैमिली की जिंदगियां, रिश्तेदारों की जिंदगियां खुदावंद खुदा वो भी सेर हों यीशु के नाम से। खुदावंद आज तेरा खास मसा, तेरी स्पेशल अनाइंटिंग जो है खुदावंद मेरे ऊपर और पूरे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं। और जो खुद हमने रोटी रखी है खुदावंद आज बड़े ईमान से खुदावंद इस रोटी को, इस पानी को खुदावंद यीशु जो तेरे बदन में, तेरे लहू में तब्दील होगी है, जब हम इसको लें तो हमारी जिंदगियों में आजादी है, बहाली है, खुशहाली है, खुदावंद शिफा है, रूहानी जिस्मानी शिफा हमारे बदनों के अंदर, हमारे नस नस में, हमारी रग रग में दौड़ जाए यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। और हम मुकम्मल तौर पे खुदावंद खुदा आजादी को, बहाली को, शिफा को रिसीव करेंगे यीशु के नाम से, जिसके लिए खुदावंद खुदा तूने हमें इकट्ठा किया। जिस तरह अमाल की कलीसिया रोज ही रोटी तोड़ती थी रोज ही इस मेल मिलाप में शामिल होती थी खुदावंद खुदा, उसी तौर से खुदावंद तू हमारे इस ग्रुप में खुदावंद तू हमारे साथ मेल मिलाप रखता है, तू हमारे साथ खुदावंद खुदा खाता पीता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, वो रोटी जो है, वो जो पानी है, वो जो जिंदगी का पानी है, तो खुदावंद हमें रोज देता है। हम इसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम से खुदावंद का आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी, तो आज हम जो तशना की किताब उसका 32 बाब, उसका हमने 10 मेरे ख्याल चैप्टर आज तक पढ़ा था, तो मेरे ख्याल हम वहीं तक बात करेंगे ज्यादा नहीं हो सकेगी तो बाकी का जो है हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके चलेंगे, है ना। तो हमने कल थोड़ा सीखा था जो मूसा ने गीत लिखा था, है ना, और हमने सीखा कि मूसा ने एक नहीं बल्कि 2 गीत लिखे थे। जब यर्दन को पार किया था तो तब भी उसने गीत लिखा था जो कि कह लें कि ज्यादा खुदावंद के नाम को जलाल दिया गया था, खुदावंद के नाम को ऊंचा किया गया था उस गीत में, मूसा ने जो लिखा था, है ना। और जो खुदावंद ने दुश्मन के साथ किया था कि उसको समंदर की तह में वो बह गया था, और दुश्मन जो था, दुश्मन की फौजें थी या कौमें जो थी वो खुदावंद का नाम सुन के थर थर कांपती थी, है ना। तो ये कल हमने थोड़ा सीखा था कि जो खुरूज की किताब में 15 बाब उसकी पहली आयत से हमने पढ़ा था और दूसरा गीत ये जो लिखा था मूसा ने, जो हम इस तशना की किताब में पढ़ते हैं उसके 32 बाब में, है ना, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें भी खुदा नाम को जलाल दिया जा रहा है, लेकिन इसमें साथ जो इस्राएली कौम की जो वो बदकारी करेगी या वो खुदा के साथ बेईमानी करेगी, खुदा के छोड़ देगी और गैर मबूदों के पीछे लग जाएगी, और फिर खुदावंद उनके साथ क्या करेगा और कैसे फिर खुदावंद उनको वापस लेके आएगा, उनको ठीक करेगा, दुरुस्त करेगा, है ना। और फिर वो खुदावंद उनको जैसे कह लें कबूल करेगा, और फिर खुदावंद उनको अपनी उम्मत जो है या अपनी कौम जो है बना लेगा, है ना। ये इस गीत में जैसे कह लें इसका खुलासा जो है थोड़ा सा इस तरह है ना। लेकिन अगर हम मुकाशवा की किताब उसका हमारे सॉरी कौन रीडिंग में है, निदा है शायद और रविंदर है मेरा, सॉरी मैं भूल गई हूँ। सोनिया ओके, सोनिया नहीं है, हाँ जी और निदा है हमारे साथ, ओके नहीं है।
ओके वफा, आप फिर हमारे साथ करना, और अंजना आप आप निकालना मुकाशफा की किताब, उसका 15 बाब और उसकी 3 आयत से पढ़ना अंजना, ठीक है बस, ठीक है। प्रेज जिसमें हमें हमें ओके सॉरी जिसमें हमें बर्रे के गीत के बारे में भी मिलता है, क्योंकि हम जो है हम मूसा का गीत हमें नहीं पता था है ना, जब उस दौर में हम जो है रूहानी तौर पे इसराइली कौम है ना, तो इसलिए हम जो हैं जो बर्रा है यानी खुदा यीशु मसीह, हम उसको जानते हैं जो नए ऐतनामे के मसीही है ना, तो इसलिए जो बर्रे का गीत है हमें इसका जिक्र जो है वो मुकाशफा की किताब में मिलता है, अभी हम पढ़ते हैं जी अंजना। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਹਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ। हे ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਥਾਰਥ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਤੇਥੋਂ ਨਾ ਡਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ बस ਖੋਲੀ ठीक, ਗਈ। आमीन। हाँ हाँ जी, हमने बरे के गीत के बारे में ही थोड़ा इसमें देखना है कि मुकाशवा की किताब में 15 बाब में हमने देखा कि ना सिर्फ मूसा के गीत का जिक्र हो रहा है, बल्कि यहाँ पे बर्रे के यानी खुदाम यीशु मसीह के गीत का भी जिक्र हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब हम थोड़ी सी स्टडी लेंगे तो हमें बर्रे का गीत, और वैसे भी हम रूहानी तौर पे इसराइली कौम है, तो हमें बर्रे के गीत का भी पता होना चाहिए, है ना। तो असल में देखें जैसे कि हमने मूसा का जो गीत उसमें देखा, जो खरूज की किताब थी, कि उसमें खुदावंद की बड़ाई हो रही थी, खुदावंद के नाम को ऊंचा किया जा रहा था, या कैसे उसने खुदावंद ने कह ले मौजज़ाना तरीके से खुदावंद उस मिस्र में से निकाल के ले आया, और खुदावंद ने दुश्मन को कैसे शिकस्त दी, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह हम अपने जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारा अज़ली बादशाह है खुदाम यीशु मसीह, है ना, उसने भी ऐसे ही मौजज़ाना तरीके से क्या किया, मिस्र में से, दुनिया में से हमें निकाल के ले आया, और हमारी जो दुश्मन था उससे हमें क्या ले निजात दी, उससे हमें खलासी दिलाई, और हमें सीधे रास्तों पे लेके चल पड़ा, है ना। और हमारे जो ऊपर उसने क्या ले दुश्मन ने एक उसका इख्तियार था, वो खुदाम यीशु मसीह की वजह, बरे की वजह से, उसकी कुर्बानी की वजह से, सलीबी मौत की वजह से वो खत्म हो गया, है ना। अब हम क्या है, आजाद हैं, अब हम उसके गुलाम नहीं है। जिस तरह बिल्कुल मूसा ने गीत जब लिखा तो इसराइली कौम को निजात मिली थी, बिल्कुल उसी तरह हमें खुदाम यीशु मसीह के जरिए जो हम हैं मसीही, हमें निजात मिली है। ये जो हमने इसमें पढ़ा चौथी आयत में, है ना, कि जो मुकाशवा की किताब है, कि जो अब हम किसकी तमजीद करते हैं, किसके नाम को ऊंचा करते हैं, हम जो नए ऐदनामे के मुकद्दसीन है ना, पुराने ऐदनामे के और नए ऐदनामे के जो मुकद्दसीन हैं, वो खुदावंद के नाम को, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। खुदावंद के पास जो ताकत है उसका इकरार कर रहे हैं, ऐलान करते हैं, और खुदावंद के जो लोग हैं खुदा की जैसे कह ले अजीम कामों का हम बयान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ये असल में कह लें कि ये बर्रे का गीत है। इसलिए वहां पे जो लोग होंगे जो तख्त के आगे खड़े होंगे, वो मूसा का गीत गा रहे होंगे और वो बर्रे का गीत गा रहे होंगे, यानी खुदा यीशु मसीह का। तो इसलिए ये बर्रे के गीत का भी कह लें कि जिक्र हमें मिलता है, या ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। जैसे हम सबको ही पता है कि यानी ये एक भी हैं, तसलीस के बारे में आप मेरे हाल सबको ही पता है ना, कि खुदाम पाक रूह, खुदाम बाप और खुदावंद यीशु मसीह,
ये एक भी हैं, लेकिन ये अलग अलग भी एक शख्सियत है ना। जैसे कुछ महल चर्चिज में कुछ ऐसी कलीसियां हैं जो खुदावंद पाक रूह है उसको कहते हैं कि ये खुदा बाप ही है, हालांकि ये बिल्कुल हमें बाइबल ये नहीं बताती है ना, कि खुदावंद पाक रूह जो है वो बिल्कुल अलग एक शख्सियत है ना। और ये तस्लीस जैसे कह लें कि ज्यादा हमें और भी काफी हवाले हैं, लेकिन हम जब खुदाम यीशु मसीह ने पाक रूह का पानी का बपतिस्मा लिया, तो हमने देखा कि जो रूह था वो कबूतर की मानी खुदाम यीशु मसीह के आँख के ऊपर ठहरा, और खुदाम यीशु मसीह जमीन पे थे, और खुदावंद बाप की ऊपर से आवाज आई थी, है ना। तो ये तस्लीस जो थी वो पूरी हो रही थी, यानी खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद पाक रूह और खुदावंद बाप, है ना। तो इसलिए ये एक नहीं है, यानी खुदाम बाप और खुदाम पाक रूह, ये खुदाम पाक रूह जो है वो अलहदा से एक शख्सियत है। तो आपको शायद नहीं पता, लेकिन काफी ऐसी चर्चेस में या कलीसिया में ऐसी बात होती है कि ये जो खुदावंद पाक रूह है वो असल में खुदावंद बाप है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद अगर नहीं पता तब भी बता दूं, और अगर पता है तो तब भी चले रवैयन हो जाती है ना। तो इसलिए अगर आपको नहीं पता तो जहाँ कहीं ऐसी कोई बात करे तो आपको पता है, आप उसको जवाब दे सकते हैं बाइबल में से कि नहीं, देखेंगे तस्लीस है, ये पूरा हो रहा है। और शायद एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि जब तक साउल बादशाह नहीं बना था तब तक इसराइल का जो बादशाह था जमीन पे वो खुदावंद बाप था, है ना। और फिर उसके बाद नबियों की और फरिश्तों की मिनिस्ट्री जो थी जमीन पे शुरू हुई थी, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आया। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आके उसने अपनी मिनिस्ट्री जो थी कह लें पूरी की, और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए तो उसके बाद अब जो है खुदावंद पाक रूह की मिनिस्ट्री है ना। और जब खुदावंद पाक रूह की मिनिस्ट्री पूरी हो जाएगी, वो कब पूरी होगी? वफा आप निकालना, वो जो मुकाशफा आखिरी बाब है जिसमें लिखा है कि रूह और दुल्हन भी कहती है कि वफा हमारे साथ है। तो उस टाइम जो है वफा आप निकालना, मुकाशफा की किताब जहाँ पे वो लिखा हुआ है आखिरी महला पर्स है कि रूह और दुल्हन। हाँ जी, पढ़ना। 22 बाप इसकी 17 और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। आमीन, थैंक यू जी। तो ये देखें, रूह अलहदा है और दुल्हन अलहदा है, तो कौन बुला रहा है? यानी रूह भी कह रहा है कि आ, और दुल्हन भी कह रही है कि आ। इसलिए जब खुदाम यीशु मसीह ने जमीन पे बादलों पे आना है तो रूह ने भी खुदावंद पाक रूह के खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले जाना है, और दुल्हन ने भी चले जाना है। तो उसके बाद जो जमीन पे मिनिस्ट्री होगी फिर फरिश्तों की और नबियों की होगी, जैसा कि हमें पता है कि हनूक जो है और एलिया आएंगे और जमीन पे जो बाकी के 7 साल होंगे उनकी मिनिस्ट्री होगी। और फिर से कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और 1000 साल बादशाही शुरू होगी, और खुदावंद यीशु मसीह 1000 साल तक जमीन पे बादशाही करेंगे। और जब वो 1000 साल पूरा हो जाएगा तो तब बाप जो है उसकी मिनिस्ट्री जो है पूरी जमीन पे कह लें शुरू होगी। और ये बाप के मेरा 20 चैप्टर है उसके लिखा हुआ है कि तब बेटा क्या करेगा, अपनी सारा जो इख्तियार है बाप के सुपुर्द कर देगा। यानी ये मैं को अपने से ही नहीं बना रही, ये लिखा हुआ है बाइबल में कि बेटा जो है वो अपना सारा इख्तियार जो है बाप के सुपुर्द कर दिया, और फिर बाप जो है यानी खुदावंद हमारा बाप जो है उसकी पूरी जमीन पे कह लें बादशाही जो है वो शुरू होगी। तो इस तरह जैसे कह लें कि ये अलग अलग मिनिस्ट्री है, यानी खुदावंद पाक रूह, खुदावंद बाप, खुदावंद यीशु मसीह, है ना। तो सब एक एक ही भी हैं, लेकिन वो अपने काम जो है अलग-अलग से कर भी रहे, है ना। जैसा हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं कि खुदाम पाक रूह क्या करता था, आता था, जैसे सैमसन पे जोर से लिखा हुआ है कि वो नाज़िल होता था और जब हो जाता था तो वापस कह लें चला जाता था।
तो इस तरह कह लें कि खुदाम यीशु मसीह, खुदाम पाप और खुदाम पाक रूह अपने अपने जो काम हैं अलग-अलग से भी कर रहे हैं और वो एक साथ भी काम कर रहे हैं, है ना। इस वक्त खुदाम बाप और खुदाम यीशु मसीह आसमान पे तख्त पे हैं, लेकिन खुदाम पाक रूह यहाँ जमीन पे काम जो है वो कर रहा है ना। ये हमें वो अंजीलों में पता चलता है कि खुदाम यीशु मसीह ने खुद ये कहा कि मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, है ना, तुम्हें एक मदद कर दूंगा। और हम जो है, या मैं कहूँगी इस ग्रुप की जो दौड़ है, हमारी जो बुलाहट है, वो जो 1000 साल बादशाही है, जिसको पहली क़यामत कहा जाता है, उस तक दौड़ है। और ये अब मैं कहूँगी कि जब आप बाइबल पढ़ें, खत पढ़ें, नया नामा जब पढ़ें, तो ज़रूर आयतों पे भी थोड़ा-सा गौर किया। कहीं खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का हमें ज़िक्र मिलता है, कहीं खुदावंद की बादशाही का ज़िक्र मिलता है, तो वो ज़रूर जो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही है, हम जो दौड़ लगा रहे हैं, कह लें कि हम उस तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब वो उसमें हम दाखिल हो जाएंगे तो जो दूसरी क़यामत है उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो कह लें कि हम जो है, दुल्हन जो है तैयार हो रही, उसने उस 1000 साल बादशाही में दाखिल होना है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो नहीं था लेकिन उस तरफ मैं चले खुद ही कह ले मेरा वो चला गया। तो लेकिन ये हमें कह लेंगे थोड़े जैसे कह लें पता होगा, और जब हम थोड़ी स्टडी आगे चल के लेंगे तो आपको पहले से ही थोड़ी-थोड़ी बातों का पता होगा। हाँ जी। तो कल जो हमने आयतें शुरू की कि क्या हो कि आसमान और ज़मीन भी क्या है, खुदावंद जब बात करता है तो ज़मीन से भी बातें कर रहा है, आसमान से भी बातें कर रहा है। तो ये हमने कल थोड़ा सीखा था, और फिर हमने देखा कि खुदावंद की जो तालीम है, उसकी बारिश जो है हमारे ऊपर होनी चाहिए। खुदावंद की जो कह लें उसके हुक्म हैं, उसकी जो खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी शागिर्दों के ज़रिए जो हम तक पहुँची है, उसकी बारिश जो है हमारे ऊपर होनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है हमारे ऊपर, है ना। और फिर मैं आज जो है तकरीबन जैसे कह लें चौथी जो आयत है, उस पे थोड़ी बात करना चाहती हूँ, जिसमें हमें पता चलता है अंजना आप पढ़ना ये 32 चैप्टर, उसकी 4 आयत। हाँ जी। वो चट्टान है उसकी करनी पूरी है, क्यों जो उससे ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਿਆਰ ਹੈ। ਆमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वैसे तो हम सबको ही पता है, लेकिन हम जरूर इसके साथ हवाला भी पढ़ते हैं कि ये चट्टान जो है कौन है ना। और वफा आप निकालना पहला ग्रंथियों उसका 10 बाब उसकी 4 आयत, कि ये चट्टान जो है कौन है। और जी वफा है हमारे साथ। जी जी हूँ। पहला हाँ जी, ग्रंथियों उसका 10 बाब 10 बाब उसकी 4 आयत। ओके। और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया, हाँ जी। तो देखें हमने पीछे भी सीखा था कि जब इस्राएली कौम चल रही थी तो कौन वो जब चट्टान के ऊपर मूसा ने मारा था, लाठी मारी थी, तो पानी कहाँ से निकला था? वो चट्टान जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह है। अब उसी चट्टान की बात हो रही है कि यानी इस गीत में भी देखे उसका जिक्र हो रहा है, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है कि सारी सनतें जो हैं वो किसकी हैं? खुदावंद यीशु मसीह की हैं। वही चट्टान है, और वही क्या है? सब राहों में क्या है? इंसाफ करने वाला, वही वफादार खुदा है, वही जिसके अंदर कोई बदी नहीं पाई जाती। तो वो कौन है? वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है ना। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, अंजना आप निकालना यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब 22 आयत। हाँ जी। आज चट्टान दे बारे चैप्टर 5। सीखना है। हाँ हाँ जी, जी। चैप्टर 5 वर्स 22 22।
ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हालेलुया, है ना। तो ये जो हमने अभी इस्तिशना की किताब में पढ़ा कि अम, उसके यानी इंसाफ कौन करेगा सब राहों में, तो वो इंसाफ कौन कर रहा है? खुदावन ने जो था वो इंसाफ जो था अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया, यानी खुदावन यीशु मसीह के कह लें सुपुर्द जो है कर दिया, और खुदावन यीशु मसीह जो है अब कह लें कि इंसाफ जो है वो करेगा, है ना। ये इस आयत से हमें पता है, जो 22 आयत यूहन्ना 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द कर दिया। तो अब सबकी अदालत कौन करेगा? खुदावंद यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। इसलिए कह लें उस गीत में देखे खुदावंद बाप ने जो मूसा के जरिए लिखवाया, उसी में अपने बेटे की भी बढ़ाई जो थी, या बेटे से कौन कौन सा काम लेना था खुदावंद यीशु मसीह से, उसने पहले से ही बयान कर दिया, है ना। हालेलुया। वफा आप निकालना यूहन्ना पहला बाप और उसकी 17 आयत, यही यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाप और उसकी 17 आयत। जी, यूहन्ना की इंजील पहला बाप 17 आयत। हाँ जी। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। आमीन। बस 15 आयत। नहीं सॉरी 17 मैंने बोला था, 17 आयत। ओके। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हन तो देखिए शरीयत जो थी मूसा के जरिए हम तक पहुंची, और लेकिन फजल और सच्चाई जो है वो खुदाम यीशु मसीह की मार्फत या खुदाम यीशु मसीह के जरिए हम तक जो है पहुंचा। खुदाम यीशु मसीह जो है उसके वसीला से कह लें कि हम जो है बचाए गए, या गैर कौमें भी उसमें हम सबको पता है कि उस सच्चाई में दाखिल हो गई, शामिल हो गई, है ना। तो खुदाम यीशु मसीह ही वो जो है जो कह लें कि जिसके वसीला से जैसे हम जो है इस सच्चाई में शामिल हुए, और हम तक जो शरीयत जो कह लें वो पहुंची। शरीयत मतलब हमें उसकी पहचान हुई कि जो सच्ची बातें थी खुदाम यीशु मसीह ने जो तालीम दी, वो हम जो मसीही हैं नए ऐतनामे के, हम तक ये पहुंची, है ना। हम बस एक और हवाला पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे। अंजना आप निकालना मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 16 आयत, 16 से 18 आयत, है ना। तो मुझे ये आयतें बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि ज़बानी भी आप सबको पता है लेकिन हम पढ़ेंगे हाँ जी। कि 16 बाब, मत्ती 16 बाब और उसकी 16 से 18 आयत। ਸ਼ਮਿਓਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮਿਓਨ ਬਰ ਯੋਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कुछ वस ना चलेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो हम जो कह लें इस बात पे कह लें, आपको पता है ये जावेद ने इस बात पे काफी बात की है कि उस खुदावन ने जो कह लें बात की थी, या वो उसके ऊपर भेद जो खुला था उसके ऊपर कलीसिया बनाई थी, ना कि हम जो कुछ बोला जाता है कि पतरस के ऊपर कलीसिया बनाई थी। लेकिन पतरस के ऊपर जो भेद खुला था कि जो आलमे रवा के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं होंगे, और जो आसमान के बादशाह की कुंजियां हैं वो उसको दी गई थी।
मतलब वो उस जो भेद उसके ऊपर खुला था और उसके ऊपर कलीसिया जो थी वो बनाई गई थी उस भेद के ऊपर या खुदावन के उस वादे के ऊपर। तो इसलिए अब हम जो है उसमें शामिल हो गए हैं। खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है और अब हम उसमें शामिल हो गए हैं, उस कलीसिया में शामिल हो गए हैं। खुदावन के उस सच्चाई के जो वादे हैं खुदावन यीशु मसीह ने जो किए हैं उसमें शामिल हो गए हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है एक दफा शायद आप सबको याद हो, सैड्रक ने एक मैसेज में बताया था कि पहले सिर्फ यहूदी जो थे या इस्राएली कौम जो थी पूरी दुनिया में से उनको बचाया गया था, और यहूदी जैसे अब मसीही दूसरे गैर कौमों में से आते हैं लेकिन यहूदी जो है वो इस तरह कन्वर्ट नहीं होते थे। वो क्या होता था कि जो पैदाइशी यहूदी होते थे वो ही सिर्फ जैसे कह लें उस कौम में शामिल होते थे, बाकी जो गैर कौमें थी वो नहीं बचाई गई थी। लेकिन खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हमें ये जैसे कह लें शर्फ जो है हासिल हुआ कि हम भी जो गैर कौम थे हम में कोई जैसे कह लें वो हासिल नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी हमारी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान देने के वसीला से अब जो गैर कौमी थी जो कोई मायने नहीं रखती थी, कोई चीज नहीं थी, कोई उनका वजूद नहीं था, तो अब हम भी जब खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, उस चट्टान पे ईमान लेके आते हैं, और जैसे मेरा ख्याल वो जो तमसील है एक कि जिसने चट्टान पे घर बनाया है ना तो हमने क्या किया, इस चट्टान पे जिसने भी घर बनाया है वो कभी नहीं डोलेगा। वो तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, सैलाब आएंगे, लेकिन अगर हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पे है, हमारा जो भरोसा है वो खुदा यीशु मसीह पे है, तो हम कभी नहीं डोलेंगे। कभी जैसे हम सीख रहे हैं कि जो जो दिन आने वाले हैं है ना वो मुसीबत के, वो जैसे कह लें एंटी क्राइस्ट का, या अब भी जो खुदाम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेगा वो जो है जिंदगी का ताज है वो पाएगा। लेकिन जो उसका इनकार कर देगा, उसको कबूल नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो जो है वो नहीं बचाया जाएगा। उसने क्या था, रेत पे घर बनाया था, लेकिन हम क्या हैं, हमने चट्टान पे घर बनाया है जो कभी नहीं डोलेगी, जो कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगी। अगर हम यीशु का नाम लेंगे, अगर हमारी जान भी चली जाए, जैसे मैं उस बच्चे की ये जो अभी रोमा ने है ना टेस्टमनी दी कि वो दोनों मजदूर हैं भाई, चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम आखिरी सांस तक हम और कुछ नहीं कर सकते, तो अपने मुंह को, जुबान को इस्तेमाल करेंगे लेकिन कभी यीशु का इनकार नहीं करेंगे। तो इस तरह की मोहब्बत या इस तरह का ईमान जो है अगर हमारा भी है कि चाहे हमारी जान चली जाए, कोई भी आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, जैसा कि हमें पता ही है हमारे साथ मसीहियों के साथ ऐसा होता है, शुरू दिन से ही हो रहा है। यानी हमारे पहले जो शहीद थे वो खुदा यीशु मसीह था, है ना कि और फिर सारे शागिर्द जो थे सवाई यूहन्ना के उस सबको शहीद किया गया था, है ना। तो मसीहियों पे ये शुरू दिन से ही हो रहा है और अब भी एंड के दिनों में ये बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए ना डरें, ना घबराएं। अगर हमारा ईमान चट्टान पे है, अगर हमारा भरोसा खुदा यीशु मसीह पे है, तो ये मौत जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी जान निकल जाएगी, लेकिन हमारी दूसरी जो कह ले सांस है या दूसरी आंख जो है जब हम खोलेंगे तो कहें कि खुदा यीशु मसीह के बाजुओं में या उसके हम सीने से लगे होंगे या उस जगह पे उसके सामने खड़े होंगे और वो क्या है "ऐ मेरे अच्छे नौकर", है ना, या वो हमें अपने सीने से लगाएगा, वेल डन, है ना। तो इसलिए अगर इस चट्टान पे आप लोगों ने घर बनाया हुआ है तो आप ना डरें। हमारे ऊपर जुल्म होंगे, हमें जैसे कह लें लिखा हुआ है कि जेलों में बंद किया जा सकता है, अदालतों में पेश किया जा सकता है, जला देते हैं, काट देते हैं सरों को तलवार से या जैसे भी, है ना। लेकिन अगर हम खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे तो हमेशा की जिंदगी, जो अब्दी जिंदगी है, जो कभी नहीं खत्म होनी, ये तो कुछ दिनों की है। जैसे देखे कई बच्चे जो है पैदा होते ही मर जाते हैं या माँ के पेट में मर जाते हैं, या कह लें जैसे दाऊद ने कहा कि जिंदगी क्या है, 70 वरे या 80 वरे,
फिर भी क्या है, फना हो जाना है, फिर भी मौत आ जानी है ना। लेकिन वो जो अब्दी जिंदगी है वो कभी खत्म नहीं होगी। हम हमेशा अपने यीशु के साथ रहेंगे। इसलिए कभी इस चट्टान से इनकार ना करें, कभी यीशु का इनकार ना करें। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारा ऐसा वफादार खुदा है जो कभी भी किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में हमें छोड़ता नहीं है। चट्टान का मतलब ही क्या है ना? उसको कोई हिला नहीं सकता। यही तो इससे कि वो इतनी मजबूत होती है कि कोई उसको हिला नहीं सकता, सिवाय खुद खुदावंद अगर उस कह लें पहाड़ को ना हिलाए, तो कोई जो हम कहते हैं कि जी शैतान, उसमें कोई इतनी ताकत नहीं है, कोई ज़ोर नहीं है कि अगर हम खड़े हो जाएँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, तो वो हमें हिला नहीं सकता। जैसा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम ईमान से इस पहाड़ से कहोगे कि अपनी जगह से हट जा और दरिया में जाके गिर जाए, तो वो पहाड़ भी क्या होगा, उखड़ के दरिया में गिर जाएगा। तो इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएं। हमारा खुदा जो जोरावर, जो ताकतवर खुदा है, जैसे मूसा के खत में हमने पढ़ा कल कि उसने क्या किया था, समुंदर, आपको पता है कि जो समुंदर है, या हमने पीछे मरीन स्पिरिट के बारे में थोड़ा सीखा था, जो नए आने वाले उनको नहीं मेरा ख्याल पता। तो ये बड़ी ताकतवर होते हैं, या इसका जो ड्रैगन है जो लवाइथन है, लेकिन देखें उसकी कहाँ रह गई थी कुदरत, जब समुंदर को 2 हिस्से किया था और उसमें जो वो बड़े-बड़े कह लें व्हेल मछलियाँ या जो भी होते हैं ड्रैगन वगैरह, वो उनको जगह देनी पड़ी, वो जगह जो थी खुश्क करनी पड़ी। एक खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद बाप की आवाज़ से, या उस लाठी से, उस आसा से जो मूसा के पास था, है ना? उनको वो समुंदर में से जो रास्ता था बनाना पड़ा, वो पीछे हट गए। समंदर जो था वो पानी जो था दीवार की तरह, तोदे की तरह लिखा हुआ है कि खड़ा हो गया, डर के कांपता हुआ भाग गया अपनी जगह से। तो इसलिए हम ना डरें। हमारा खुदावंद जैसे उसने कल या उस वक्त इसराइलियों के लिए समंदर को 2 हिस्सों में बदल दिया था या रास्ता बना दिया था, वो आज खुदावंद जो हमारा खुदा है, वो जो जोरावर, जो ताकत वाला खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, वही खुदा आज भी कुदरत रखता है। ये हम कहते हैं ना कि वो कल, आज और मतलब आखिर तक वो यकसा खुदा है, वो कभी तब्दील होने वाला खुदा नहीं है ना। तो इसलिए ये सिर्फ लफ्ज़ जो हम कह देते हैं मुँह से, उस पे ईमान भी रखें कि खुदावंद वाक़ई ही वो बदलने वाला खुदा नहीं है, वो तब्दील होने वाला खुदा नहीं है, वो कभी नहीं बदलता, है ना? वो कल अगर उसने ऐसे किया था, तो वो आज भी कर सकता है। वो उसकी गढ़ से, मैं कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि जो साँप है उसकी बिल से निकाल के ले आया था इस्राएलियों को, उसके गढ़ से निकाल के ले आया था। तो आज भी वो खुदाम जो है, वही कुदरत तक रखता है, वही ताकत रखता है। अगर कहीं पे भी हम फँसे हुए हैं या हमारे बच्चे ऐसी बुराई में फँस गए हैं, या ऐसी बीमारी हमें कह लें लाइलाज बीमारियां लग गई हैं, हमारा जिंदा खुदा वो निकालने की कुदरत रखता है, वो ताकत रखता है। वो आपको, मुझे उसमें से निकाल के ले आएगा। हम कई दफा होता है बच्चों के लिए अपने जैसे हम माँ बाप हैं तो हमें ज्यादा बच्चों का ही होता है, मैं इसलिए कह रही हूँ। या माँ बाप के लिए भी होता है, जैसे उस दिन हमने उसकी सुनैना की गवाही की सुनी कि अपने बाप के लिए वो कितनी परेशान थी, कितने सब बहन भाइयों ने रोजे रखे, दुआ में ठहरे और ऐसी बीमारी के लिए, है ना? तो खुदावंद ने देखे कैसे उसको निकाल के ले आया उसके बाप को। या हम अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, नशे में पड़ गए हैं या ऐसी कंपनी में वो ऐसे उठना बैठना उनका शुरू हो गया है, तो ना घबराएं। खुदावंद हमारा जिंदा खुदा जो है, वो निकालने की कुदरत रखता है। वो इन पहाड़ों को उखेड़ के, जो हमारे कह ले जिंदगी में सामने आते हैं, उखेड़ के फेंक के दरिया में फेंकने की या समुंदर में गर्क करने की पूरी ताकत और कुदरत रखता है। हालेलुया। तो इसलिए जो बर्रे का गीत है वो भी वैसा ही कुदरत वाला, ताकत वाला है। यानी हम अपने खुदा यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, उसके अजीम कामों का, जैसे हम रोज ही
तकरीबन हम टेस्टमनियाँ देते हैं, तो वो ये क्या हो रहा है, हम बर्रे का कह लें गीत गा रहे हैं या उसके अज़ीम कामों का बयान कर रहे हैं, है ना? तो उस वक़्त इस्राएली कौम क्या करती थी, अपने खुदा का, बाप का उसके लिए गीत गाती थी या उसकी बड़ाई करती थी। तो अब हम जो नए अहदनामे के मसीही हैं, वो अपने बर्रे का या अपने खुदा यीशु मसीह का उसकी बड़ाई के हम गीत गाते हैं, उसके लिए हम नाचते हैं, उसके लिए गाते हैं और उसके नाम को ऊँचा करते हैं, उसके नाम की ताज़ीम करते हैं, इकरार करते हैं इन हवाओं में, इन फ़ज़ाओं में कि हमारा खुदा यीशु मसीह जो है, वो ही एक अकेली चट्टान है, वो ही अकेला खुदा है, जो हमें बचाने की, जो हमें हर मुश्किल से, परेशानी से निकालने की पूरी ताकत और कुदरत रखता है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे और नया ज़ोर, नई ताकत जो है हमारे ऊपर उंडेले, ताकि हम अब इब्लीस को अपने पाँव तले रोज़, हर पल, हर कह लें सेकंड में कुचलते जाएँ और यस्सु के पास जैसे कह लें बड़ी दिलेरी के साथ खड़े हों जाके कि और खुदावंद यीशु मसीह क्या करे, हमें आगे बढ़ के अपने सीने से लगाए और कहे कि वेल डन, है ना? आप सुनना चाहते हैं ये? आप ये चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको सीने से लगाए, तो इब्लीस को रोज़ अपनी ज़िंदगियों में पाँव तले कुचलते जाएँ। गॉड ब्लेस यू। बैक टू श्रेया। थैंक यू Praise the सिस्टर। Lord. इसी तरह हम वफा के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। Okay, praise the Lord. Thank you, sister. Okay, Praise the बहुत Lord. ही खूबसूरत कलाम आज का और खुदावन की हजूरी को मैंने बहुत ही गहरे तौर से महसूस किया और मेरे ख्याल हम सब मिलके करेंगे, क्योंकि खुदावन ने जो आज का कलाम दिया हमें, खुदावन के जो कलाम में आवाज थी, वो जब 4th वर्स पढ़ी गई, 4थी आयत पढ़ी गई इसी चैप्टर की, 32 चैप्टर की, तो उसमें उसका तीसरे उसमें लिखा है, वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है। तो आज का हमारा जो फ्रूट है वो भी फेथफुलनेस है। तो फेथफुलनेस का मतलब कि वफादार और कुछ भी हो जाए, मतलब अपने वादे से ना मुकरने वाला और हमेशा हमेशा हमें कैसा भी रिस्पांस मिले, लेकिन हम जो है अपने प्यार, अपनी मोहब्बत जो है वो उस शख्स के साथ वैसे ही रखें, चाहे वो बदले में हमें प्यार दे या ना दे। तो आज का जो खुदावन का फल था, रूहानी फल मसीह का, वो वफादारी थी। तो खुदावन से बढ़ के हमारे साथ कौन वफादार हो सकता है? ये खुदावन के कलाम में लिखा है, दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब, कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत आयत मुझे लगी है कि अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं करता। तो आज का खुदावन ने मतलब ये वफादारी का बीज जो है हमारे दिलों में बोया है, और यसाया 11 बाब में भी उसकी ये वफादारी के उसमें जब मसीह के ऊपर जो मतलब खुदावन की जो रूह थी उस पे ठहरेगी, उसमें से एक जो थी वो 5 आयत में लिखी है कि उसका कमर का पटका रासबाजी होगी और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज बस ये मैं 3 वर्सेस पढ़ूंगी। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन जो है ये वफादारी की जो रूह है ये हमारे ऊपर आज खुदावन ने डाली है और हम सब इसको रिसीव करेंगे और लास्ट पे हम समरीन के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र और खुदा हम सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। और मेरी दुआ है कि खुदावन जो है हमें इस फल से मामूर करे, वफादारी के, फेथफुलनेस के, ईमानदारी के, कि हम खुदावन में हमेशा साबित कदम रहें, हमारा ईमान बढ़ता जाए, इस इतना गहरा ईमान हो कि हम जब पहाड़ों को कहें तो पहाड़ भी हमारे आगे से हट जाए, वो भी मैदान हो जाए। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। पाक मुझे एक चीज गाइड कर रहा है
मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ भी हम सब लोग बैठे हैं, हम जहाँ कहीं हम मौजूद हैं, जैसे भी हाल में हैं, एक बार अपने सर पर या अपने दिल पर हाथ रखें और एक कोर्स जो खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं उसके कुछ लाइंस को गाना चाहती हूँ। मेरा ईमान है कि खुदावंद आप हम सबको, मुझे भी, आप सब लोगों को जो है रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुदावंद हमें तब्दील करना चाहता है, हमें शिफा देना चाहता है। जहाँ हमें रूहानी शिफा की ज़रूरत है वहाँ खुदा रूहानी शिफा देगा। जहाँ हम किसी तरह के रूहानी बोझ में या किसी ऐसी स्ट्रेस के जो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन की तरफ से या ऐसी किसी भी तरफ से, दुश्मन की तरफ से हमारी तरफ आई है, हमारे ज़हनों को जिसने जकड़ा है, उस खुदावंद आज हमें उससे आज़ाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। मेरे लबों पे सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। मेरे लबों पे सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। आया है तू यहाँ मेरे लिए, आया है तू यहाँ मेरे लिए। खोलो मैं दिल यीशु तेरे लिए। हालेलुया। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलो मैं दिल यीशु तेरे लिए। मैं तो तुझको सजदा करूं, मैं तो तुझको सजदा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालाला शिंदरो रबा सारा ला 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 ओरी ला 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 रबा 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 र शिंदरो री 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 ला 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 ओरी बारा 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 शिंदरो री रबा सखारा बखुंदरो री 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 ला 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 ओ रबा 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 खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदा बाप। तू बहुत अच्छा बाप है खुदावन।
तेरी कोई मिसाल नहीं है खुदावंद, और तेरी शफकत खुदावंद बेइंतहा है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम इस काबिल नहीं है खुदावंद, हम में ऐसा कुछ कमाल नहीं है खुदावंद, हमारे वजूद में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है खुदावंद के हम तुझे तेरा नाम भी ले सके, लेकिन तूने खुदावंद खुदा हम जो गैर मामूली थे खुदावंद, हम जो मामूली से थे तूने हमें गैर मामूली बना दिया। हालेलुया। ये तेरी शफकत, ये तेरा फजल है खुदावंद, ये तेरी वफादारी का सबूत है खुदावंद खुदा कि तूने जहाँ हमें ये कहा कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तूने उस वादे को अब तक हमारी जिंदगी में तो पूरा कर रहा है, और हमारी नस्लों के साथ भी तूने ये वादा किया और तू उसे निभा रहा है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू है खुदावंद, हर रोज खुदावंद तो अपने बेटे यीशु के लहू से हमें धोता है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू माँ और बाप की जैसी मोहब्बत हमें तुझ में मिलती है, तू हमारी सफाई करता है खुदावंद। जैसे जमीनी माँ बाप अपने बच्चों को निखारते हैं, संवारते हैं, उन्हें तराशते हैं, उनकी तरबियत करते हैं खुदावंद, वैसे तू करता है हमारी खुदावंद खुदा, अपने लोगों के वसीला से, अपने कलाम से खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तू अपने बेटे के लहू से हमें रोज गुस्ल देता है, हम पाक होते हैं, हम निखर जाते हैं, हमारे ऊपर से गंदी धज्जियों को, धब्बों को तू उतार कर दूर फेंक देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हर रोज खुदावंद तू हमें पाकीज़गी का लिबास देता है, हर रोज खुदावंद तू हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, हर रोज खुदावंद तू हमारे मातम को नाच में बदलता है, हर रोज हमारी दुनिया की तरफ से हमें नाउमीदी मिलती है, लेकिन तेरी जात से हमें उम्मीद मिलती है खुदावंद खुदा। तू हर रोज हमें जिंदगी का कलाम हमारे साथ करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस जिंदगी के लिए खुदावंद, इस खूबसूरत और खुदावंद अच्छी हेल्दी रूहानी खुराक के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है खुदावंद, जो हमारे बदन की, हमारी रूह की कमजोरियों में हमें जोर बख्शती है। हालेलुया। ये कलाम सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी को ही नहीं खुदावंद मजबूत बनाता, संवारता, बल्कि हमारी जिस्मानी जिंदगी, जिस्मानी हालत को भी इस कलाम के वसीला से हम दुरुस्त करते हैं। हमारी जिस्मानी बीमारियां भी खुदावंद तेरे कलाम से दूर होती हैं, क्योंकि ये कलाम ऐसा है जो कभी बेतासीर नहीं लौटता, इसलिए असर रखता है खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो है खुदा बाप, तेरा शुक्र हो है खुदा बाप, तेरी तारीफ हो। तू सारी तारीफ के लायक है, तू बुजुर्ग है, तू भला है, तू हमारे साथ हमेशा भलाई करता है। तेरे सारे इरादे, तेरे सारे वादे हमारे साथ भलाई के हैं, बरकत के हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद खुदा, Yes, तेरा Lord. शुक्र अदा करते हैं तेरे रहम के लिए खुदावंद, तेरे फजल के लिए खुदावंद। ए खुदावंद तू जो दुनिया में रहता है बाप खुदावन, तू उससे कई ज्यादा मोहब्बत करता है खुदावन। जब कभी उनकी भी जरूरत पड़ती है दुनियावी माँ बाप की और वो नहीं मिलते खुदावन, तो तुझे पुकारो तो तू फौरन आ मौजूद होता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन कि Yes, तू हमारी जिंदगी की सारी कमियों को पूरी करने पे कादिर है खुदावन। yes, Lord. जिसकी जिंदगी में तू खड़ा है उसकी जिंदगी में किसी की कमी नहीं है खुदावन खुदा, ना किसी रिश्ते की, मोहब्बत की, ना किसी कमजोरी की जगह नहीं है उसकी जिंदगी में खुदावन, क्योंकि Yes, तू yes, हमारी सारी कमजोरियों को दूर करता है। तू हमारी सारी नापाकियों को दूर करता है। तू हमें हर रिश्ते की मोहब्बत देता है खुदावन। तेरी मोहब्बत में दर्द नहीं मिलता खुदावन, तेरी मोहब्बत में वफादारी मिलती है, सुकून मिलता है खुदावन। तेरी मोहब्बत और तेरी खुदावन दे प्रेजेंस, मौजूदगी हमारी जिंदगी में ऐसी है कि वो हमारी तन्हाइयों को भी महफिल में बदल देती है खुदावन खुदा। तेरा शुक्र हो है बाप, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरे जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है खुदावन, कोई तेरा सानी नहीं, कोई के तेरे मोहब्बत की मिसाल भी नहीं मिलती खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद खुदा।
आज तूने अपनी बंदी के वसीला से खुदावंद नामुमकिनात भेदों को हमारी जिंदगी में खोला है खुदावंद, जो कि तू रोज करता है खुदावंद। तो तूने आज भी हमें अच्छी खुराक दी खुदावंद, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ए खुदा बाप, तेरी बंदी के लिए और उसके घराने के लिए खुदावंद तेरी बड़ी कसरत की बरकत को मांगती हूँ, तेरी फेवर को मांगती हूँ उनके लिए खुदावंद। खुदा, जैसे तूने दाऊद को कहा था कि तेरे तख्त पे बैठने के लिए बादशाहों की कमी ना होगी खुदावंद, आज तेरी बंदी के लिए मैं ये दुआ करती हूँ खुदावंद के खुदावंद, जो तूने उसको उससे जो नस्ल दी है, जो उसको औलाद दी है खुदावंद, खुदा मैं ये दुआ करती हूँ खुदावंद के उनके उस बच्चों के बच्चे भी खुदावंद तेरी तमजीद करे, तेरे नाम को ऊंचा करे। तुझे जब आमीन। तक जमीन पर खुदावंद, जब तक तू आ ना जाए लेने के लिए खुदावंद, तुझे सजदे करते रहे खुदावंद खुदा, और उनके खानदान में खुदावंद कभी ये खुदावंद खादमों की कमी ना हो, हालेलुया, कभी सुरमाओं की कमी ना हो यीशु के यीशु नाम के में खुदा। उनके घर में से खुदावंद खुदा, उनके खानदान में से खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खुदावंद खुदावंद बहुत से फर्जंद उठे खुदावंद, खुदावंद सारे सूरमा हो, तेरे नाम को जलाल दे खुदावंद आमीन। खुदा, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो है खुदावंद खुदा। ए खुदावंद, तेरी तमजीद हो खुदावंद, तू ही तमजीद के लायक है खुदावंद। सारे ग्रुप को खुदावंद खुदा तेरे खून में छुपाती हूँ खुदावंद, तेरे लहू से धोती हूँ खुदावंद खुदा। ए खुदावंद, ये सुनासरी अपने खून से खुदावंद हमें सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तू है खुदावंद धो दे, यीशु धो दे अपने लहू से, क्योंकि तेरे लहू में हमें तब्दील करने की ताकत है। तेरा लहू हमें नई जिंदगी, नई शक्ल देता है। हालेलुया, अपने लहू का लिबास हमें पहना खुदावंद खुदा। ए खुदा, तेरे लहू का रंग हमारे अंदर और हमारे बाहर नजर आए, हम इंटरनली और यीशु के एक्सटर्नली नाम। तौर पर खुदावंद मसीह वॉरियर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के लायक खुदावंद हमें तू नजर आए, हमारी जिंदगियों को, Yes, सोचों को, नजरियों को खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल, तब्दील कर खुदावंद खुदा। yes, जहाँ कहीं हमारी जात में, हमारी जिंदगी, हमारी रूहानी जिंदगी में तुझे लेकर, तेरे कलाम को लेकर बेवफाई आ रही है खुदावंद, आज यीशु के नाम से उस बेवफाई के जुबे को तोड़ते हैं और ए खुदावंद उस प्याले को मांगते हैं खुदावंद, जिसमें वफादारी ओवरफ्लो कर रही है। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड खुदावंद। फेथफुलनेस के प्याले को खुदावंद खुदा, ईमानदारी के, वफादारी के प्याले को खुदावंद अपनी जिंदगियों में मांगते हैं और Yes, उसके ओवरफ्लो को मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एक yes, दूसरे को खुदावंद तेरे लहू से मसा करते हैं यीशु के नाम में yes, खुदावंद। हमारे सर हमेशा खुदावंद तेरे तेल से लबरेज रहे, हम आमीन। मामूर मसा से खुदावंद खुदा। पाक रूह की कुवत हमें अता कर खुदावंद, तेरा हाथ हम पर बड़ा रहे यीशु के Yes, नाम, यीशु। यीशु के नाम में। ऐ यीशु नासरी, अपने लोगों का खुदावंद, तूने हमें अपना हम में रास पहनाया है खुदावंद, तूने कहा है कि तुम मेरे हम में रास हो। ए खुदावंद यीशु, हमें उस लायक भी बना, हम जहाँ कहीं गलत हैं, हम जहाँ कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जहाँ कहीं हमारे रास्ते बदल गए, या हमारे घरों में से कोई ऐसा जो गलत रास्ते पे चला गया है, यीशु के नाम में उसके लिए खुदावंद तब्दीली की दुआ करते हैं खुदावंद। हम यीशु के नाम से हवाओं में, फिजाओं में, उसकी राहों में तेरे कलाम को मांग लेते हैं खुदावंद। जहाँ हम नहीं है एक दूसरे के लिए, वहां तेरा कलाम हमारे जुओं को तोड़े यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु तेरे कलाम की बारिश वहां हो खुदावंद, और तेरा कलाम खुदावंद खुदा हमें चारों तरफ से घेर ले है यीशु के नाम में। के हालेलुया, नाम। ए खुदा, जब हम तन्हा मुश्किलातों में, गुनाहों के बीच में खड़े हो, तब हमारे होंठ खुदावंद कलाम से भर जाए, हमारा मुंह, हमारी जुबान कलाम बोलने लग जाए यीशु के नाम में, क्योंकि इस कलाम में असर है। ये Yes, कलाम शलाजन तलवार है जो बंद बंद और गुदे गुदे को उसमें से हो के गुजर जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ए खुदावंद, तेरे कलाम के आगे दुश्मन ठहर नहीं पाता, ये जिंदा कलाम है, और वो तू है खुदावंद यीशु, जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ। प्रेज द लॉर्ड, इस जमीन पर हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कलाम खुदावंद, कलाम खुदा उतर आया। प्रेज द लॉर्ड, yes, ऐसा किसी मजहब में नहीं हुआ। हर किसी मजहब के जो माबूद हैं वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन तू वाहिद ऐसा खुदावंद यीशु है जिसने कहा कि रास्ता ही मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू कहता है कि रास्ता ही मैं हूँ। तू रास्ता दिखाता नहीं, तू खुद अपने साथ लेकर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, yes, तू हमारा रास्ता है, हमारी जिंदगी का रास्ता, हमारी निजात का रास्ता, बादशाही
का रस्सा तू है खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तू सबसे मुख्तलिफ है, तेरी मोहब्बत सबसे मुख्तलिफ है खुदावंद। तेरी मोहब्बत में सुकून है, तू इत्मीनान देता है, तू सुकून का इत्मीनान का चश्मा है खुदावंद खुदा। ए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, हर एक के लिए, ग्रुप के हर मेंबर के लिए, उनके खानदानों के लिए पाकीज़गी को मांगती हूँ, होलीनेस को मांगती हूँ खुदावंद। ए खुदावंद हमारी जिंदगियों को पाक कर, हमारी जिंदगियों को पाक तरीन मकाम बना दे खुदावंद अपना खुदावंद खुदा, क्योंकि ए खुदावंद अब हमारा बदन ही तेरी, अब तेरा मकदस है खुदावंद। तू इसमें ही बसना चाहता है, तू हमारे लिए आता है ताकि तू हम में समा जाए। हम अपने दिल के दरवाजों को, अपनी जिंदगी के दरवाजों को तेरे लिए खोले है खुदावंद खुदा। तेरे हुजूर दुआ करती हूँ कि हमारे जज्बातों को बदल दे, हमारी सोच ख्यालों को छू ले खुदावंद, हमारे राहों को खुदावंद जो तेरी तरफ नहीं मुड़ती उनको तब्दील कर दे यीशु के नाम में। वो राहें ही बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो तुझसे नहीं जुड़ती खुदावंद। हमारे हाथों को छू खुदावंद, ये वो काम करें खुदावंद जो तू चाहता है। हमारे हाथों से हमेशा अच्छे काम हो ए खुदावंद। अपने लोगों के हाथों को ऐसा बना खुदावंद कि वो मिट्टी को भी छुए तो वो सोना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ए खुदावंद खुदा तेरे लोगों के हाथ बरकत देने के लिए उठे खुदावंद। हम ए खुदावंद कर्ज लेने वाले बल्कि कर्ज देने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। हमारे खत्तों में भी किसी जखीरे की कमी ना हो यीशु के नाम में। हम यीशु के नाम हमारे खत्ते खूब भरे हों, हमारे घरों में खुदा रिज़्क वाफर मिकदार में आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने घरों में से, अपने खानदानों में से खुदावंद दुनियावी जिंदगी और रूहानी जिंदगी में से खुदावंद हर तरह की टिड्डी को हम हुक्म देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में से निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जहाँ वो हमारी रूहानी जिंदगी को खराब करती है यीशु के नाम से हम उन हिस्सों में से भी उसे निकल जाने का हुक्म देते हैं। और जहाँ वो दुनियावी हमारी जिस्मानी जिंदगी को खराब करती है यीशु के नाम से उसको वहां से भी निकल जाने का हुक्म देते हैं खुदावंद खुदा है खुदावंद। जबकि खुदावंद सबको खुदावंद ये मंथ का शुरू है, सैलरीज मिली हैं खुदावंद खुदा, या मिल चुकी हैं या मिलने वाली हैं खुदावंद। हम पहले से ही उन आते हुए पैसों को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम में उन पे बरकत मांगते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद रुपया पैसा खुदावंद तेरे लोगों का खुदावंद अच्छे कामों में, घर खुदावंद घरेलू अच्छी जरूरतों में सर्व हो खुदावंद खुदा। तेरे लिए निकालने वाले बने, तेरी राह में सर्व करने के लिए खुदावंद खुदा हो खुदावंद। हर तरह की जाया करने वाली स्पिरिट को यीशु के नाम से हम निकल जाने का हुक्म देते हैं। हम उस दुश्मन की नजर को, उन दरवाजों को, खिड़कियों को बंद करते हैं जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से खुली हैं यीशु के नाम से खुदावंद। हम अपने घरों को, अपने रुपए पैसों को, अपनी हर तरह की खुदावंद जो हमारी आमदनी आ रही है उसे यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं और तेरे खून की बाढ़ में सेव करते हैं खुदावंद। तेरी आछी बाढ़ को अपने घरों के चौगिर्द, अपने बच्चों, अपनी राहों में, अपने रुपए पैसे पे, अपने किचन पे खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं। और खुदावंद खुदा सबसे बढ़कर खुदावंद जिंदा कलाम को खुदावंद खुदा जिंदगियों में मांगते हैं खुदावंद। तेरी जात को खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियों में मांगते हैं खुदावंद। जैसा तू चाहता है खुदावंद हमारे घराने, हमारा खानदान उस तरह की है खुदावंद, उस तरह के बन जाए, उस तरह की मश्क बन जाए यीशु के नाम में, जिसमें कभी तेरी मैं खत्म ना हो खुदावंद खुदा, बल्कि है खुदावंद उसके वसीला से खुदावंद खुदा जब हम तेरी शबीह में ढल रहे हो खुदावंद तो हम अपनी जिंदगी में मिरेकल्स को मांगते हैं और तेरे अजीब कामों को मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। खुदावंद उस सारे प्रोसेस के दौरान खुदावंद तू हमें तब्दील कर, हमें अपने मिरेकल्स दिखा कि हमारा खुदावंद कैसे कैसे काम, बड़े बड़े काम हमारी जिंदगियों में करता है। वो सिर्फ हमें तब्दील नहीं करता बल्कि हमारे जुओं भी तोड़ता है, हमारे खानदानों को भी आजाद करता है तेरे अपने कलाम के वसीला से, अपने वादों के वसीला से, अपने फजल के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र हो खुदावंद। आज जहाँ कहीं हम बीमार हैं, बेचैन है खुदावंद, स्ट्रेस में है खुदावंद, बोन्स में दर्द है, हड्डियों की तकलीफ है, पट्ठों की, दिल की, जिगर की, गले की खराबी है खुदावंद, हर तरह की माइग्रेन, साइनस की प्रॉब्लम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे हम कैंसिल करते हैं और निकल जाने का हुक्म
देते हैं। हर तरह की रूहानी तौर पर कमजोरियां, बीमारियां, दुआ ना करने की बीमारी, नागा आने की जो नागा पड़ जाता है दुआ में खुदावंद, लापरवाही की ये सारी कमजोरी स्पिरिट को यीशु के नाम से अपनी घरों में से, अपने कमरों में से, अपनी जिंदगियों में से, अपने अंदर से निकल जाने का हुक्म देते हैं और मुकम्मल मूरी पाकरू की हजूरी को, मसा को मांगते हैं खुदावंद। वफादारी की रूह को ट्रांसफर करते हैं, मामूर करते हैं एक दूसरे को खुदा की वफादारी से। हालेलुया। ऐ खुदावंद तू हमारे साथ, ऐ खुदावंद हम तेरे साथ हो और तू हमारे साथ हो ना खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरे बगैर हमारा कोई नहीं खुदावंद। इस बात का हम जमीन पे ऐलान करते हैं कि ऐ खुदावंद हमें ऐसे कान दे कि हम तेरी आवाज को सुने और इस जमीन पर खुदावंद तेरे नाम से बड़े बड़े काम करें खुदावंद और तेरे गवाह ठहरे यीशु के नाम में। जैसे कि रोम ने खुदावंद तेरे नाम को सरजमीन पे जलाल दिया खुदावंद, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक प्लेस है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपनी बेटी के साथ खुदावंद और उस पूरी टीम के साथ अबर के सतून की मानंद रहा खुदावंद। तूने उनकी हिफाजत की और उनकी जुबान से निकलता हुआ हर एक लफ्ज खुदावंद उस नेशन को तब्दील करने के लिए था और है यकीनन वहां पर तेरा काम रहा है। यीशु के नाम में मुकम्मल खुदावंद ट्रांसफॉर्मेशन को वहां पे मांगते हैं खुदावंद। तू है खुदावंद ट्रांसफॉर्म कर जिन जिन फैमिलीज में खुदावंद उन्होंने मिनिस्ट्री की है खुदावंद, उन्होंने काम किए, तेरे नाम को जलाल दिए, तेरे नाम को ऊंचा किया है यीशु के नाम में खुदावंद, वहां पे तेरे जलाल को, तेरे काम को हम देखना चाहते हैं खुदावंद खुदा। वो उन्होंने बीज बोया है खुदावंद, अब तू उसकी निगहबानी कर है बाप। तू उस बाग का निगहबान बन जा ताकि वो तुझ में अच्छा फल लाए खुदावंद खुदा, यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा शुक्र हो ऐ खुदावंद, फिर से इस मीटिंग की सारी बरकत की तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो तूने हमें दी है और जो तू आगे भी हमें देने वाला है खुदावंद। हम तेरी अभी से शुक्र गुजारी करते हैं ऐ खुदावंद। अपने दोबारा से खुदावंद खुदा अपने ग्रुप की हर फैमिली को खुदावंद तेरे जख्मी हाथों में देते हैं, जिसके लिए तूने कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली में खोद रखी है, तुम्हारी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है ऐ खुदावंद खुदा। हम जानते हैं खुदावंद कि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, हम बेवफाई करते हैं लेकिन तू वफादार खुदा, तू बावफा खुदा है ऐ खुदावंद। अपने जैसी वफादारी हमें करने का फजल अता कर, हमें अपने जख्मी हाथों में ले, क्योंकि हमारा ईमान है कि जो तेरे हाथ में उसे तुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, उसे तुझसे कोई छीन नहीं सकता है खुदावंद। इस दौर में, इस जमाना में खुदावंद, हम तेरे फजल के नीचे खुदावंद तेरे हाथों में ही रहना चाहते हैं खुदावंद। हमें कभी किसी इंसान के हाथों में मत आने देना है खुदावंद खुदा। अपने लोगों पर हमेशा अपने करम की, अपने फजल की नजर को रखना खुदावंद, और हमारी जिंदगियों में हमेशा मसा का, बरकतों का खुदावंद, हिकमत और दनाई और तेरे फजल और फेवर का खुदावंद ओवरफ्लो होता रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी, गॉड ब्लेस यू जी। गुड नाइट जी। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, अगर कोई टेस्टमनी है या कुछ। चलें, ठीक है जी। दीदी आपने कुछ कहना है? खुदा ने आपको जी कुछ मामी, कुछ दिखाया या रोया में? हाँ जी मामी, ये मीटिंग शुरू होने से पहले जब खुदावन ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं इस कोर्स को गाऊं, तो इनके खुदा मुझे नहीं आता था। इससे पाकरू ने मुझे सिखाया, मैंने इससे सीखा और मैंने जब इसको गाया तो मैं खुद जो है खुदावन की मामूरी से, उसके मसा से मामूर हो गई थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा खुदावन जो है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। वो मेरे कमरे में, मेरे सारे इन्वायरमेंट में घर के खुदावन जो है वो मौजूद है। और जब मैं दुआ कर रही थी तो मैंने जो है ऐसे देखा, जब मैंने ना ये स्केलेटन के लिए मैंने जब दुआ की ना,
तो मुझे खुदावंद ने बताया कि कोई है जो अपने ये जोड़ों की तकलीफ में है। यकीनन खुदावंद ने उसको उसकी जिंदगी में, उसके बदन में जो है उस तकलीफ का जो है उसको वो काम करना शुरू कर दिया। खुदावंद उसे शिफा दे रहा है। और praise God. मैंने इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी देखी किसी की। मैंने उसको इसका जिक्र नहीं किया प्रेयर में, लेकिन मैंने देखा कि कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, जैसे शायद यूरिन इन्फेक्शन या फिर रेक्टल इन्फेक्शन जो है, कोई ऐसा है शायद कॉन्स्टिपेशन की वजह से। खुदावंद उससे भी शिफा दे रहा है, उससे भी छू रहा है। और रूहानी तौर पर जो है, स्पिरिचुअली जो मैंने देखा है कि कोई हम में से जो है वो एग्जाइटी के जो है उसका शिकार है, कि उसको कोई ना कोई परेशानी हर वक्त जो है वो घेरे रहती है। दुश्मन उसे स्ट्रेस दे रहा है कहीं ना कहीं से, कभी रिश्तेदारों की तरफ से, कभी बहन भाइयों की तरफ से, कभी फाइनेंशियली, कभी कोई ऐसी के वो दुआ नहीं कर पाते, दुआ भी करें तो उनको सुकून नहीं मिल रहा। तो खुदावंद पे ईमान रखें। खुदावंद आपको उस एग्जाइटी, उस स्ट्रेस, उस स्पिरिट से भी खुदावंद जो है वो आजाद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद से कहें कि खुदावंद ये तकलीफ मुझे है, मैं इस प्रॉब्लम में से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ खुदावंद, तो खुदावंद आपको यकीनन शिफा देगा, वो छू लेगा आपको। जैसे उसने उस 12 बरस की बीमारी को, और बीमारी में जो औरत थी उसको छू लिया था, किसी को पता भी नहीं चला था। तो यकीनन खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा काम जो है वो करना चाहता है। उसे वेलकम कहें, उससे कहें कि खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है, आई नीड यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. चलें ठीक है जी, फिर महर गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।